आई होप आप लोग सब इस जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। और कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो अभी हमने जो अपने एसक्यूएल में देख लिया था, एसक्यूएल में हमने क्या क्या देख लिया था कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, फॉरेन की कैसे बनाते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करने हैं, और यहाँ हम कैसे डेटा देखते हैं कि यहाँ क्या क्या बन गया है। रिफ्रेश ऑल करने के बाद हम यहाँ देख लेंगे टेबल्स है। व्यूज़ में जाएंगे तो व्यूज़ में क्या है, व्यूज़ में जोमेटो डीबी स्कीमा स्टोर प्रोसीजर्स क्या है, फंक्शंस क्या हैं। टेबल्स में जाएंगे तो देखो टेबल्स आ गई, कस्टमर टेबल्स हैं। अगर मैं यहाँ ऐसे कर दूंगा तो टेबल ये सारा ड्रॉप टेबल, टर्न कैट टेबल, सर्च ऑल, रिफ्रेश ऑल, है ना, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, नेम, टेबल डेटा एक्सपोर्ट विजार्ड, टेबल डेटा, ये सब कुछ है। ठीक है, तो अब पहले तो बॉस एक चीज़ सुन लीजिए आप लोग। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो अब हम, और जो इस चीज़ को नहीं समझ पाए होंगे, तो अब हम एक सीधा प्रोजेक्ट देख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे ये बोलूँ, क्या ये कमांड चल जाएगी? अगर मैं इस कमांड को यहाँ से चलाऊँ, क्या मैं इस कमांड को यहाँ से चलाऊँ तो ये कमांड चल जाएगी क्या? सबसे पहले यही बात मैं करूँगा। अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अगर कोई इंटरव्यूअर पूछता, अच्छा ये कमांड चल गई क्या? अच्छा, यानी कमांड मैंने चला ली। ठीक है, हाँ, तो मैं इसमें ये बता रहा था कि जब तक आप कोई, जैसे चलो ठीक है, मैंने कमांड चला ली है, मैं इसको बंद ही कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से क्विट क्विट कर देता हूँ, और इसको भी क्विट कर देता हूँ, इसको भी क्विट कर देता हूँ। ठीक है, अब वापस से मैं माई सिक्वल खोलता हूँ, वापस से मैं माई सिक्वल यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है, अब आप देखना कि क्या मैं कोई भी कमांड चलाऊँगा, क्या मैं कोई भी कमांड चलाऊँगा तो वो कमांड ओपन होगी क्या नहीं? तो कुछ लोग कहेंगे ओपन हो जाएगी, कुछ कहेंगे, देखो जिसको आता होगा, बेसिक आता होगा, जिसने अपने कॉलेज टाइम में पढ़ा होगा, कॉलेज लाइफ में पढ़ा होगा, तो उस वो साहब बोलेगा सर नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बता ही नहीं रहे हैं। तो जैसे आप ये बताओ कि आप किसी शॉपकीपर के पास जा रहे हो, किसी मॉल में जा रहे हो, अब आप उससे बताइए, मतलब कि आप एक किसी स्टोर में चले गए, स्टोर में आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तो वो क्या आपको क्या क्या दिखाएगा प्रोडक्ट? आप ढूंढ के बाहर निकल गए, फिर आप कह रहे हो कि भाई तुमने कुछ दिखाया नहीं। वो बोले भाई कुछ बताया ही नहीं आपने। बहुत सिंपल तो यही बोलते हैं ना, भाई तुमने कुछ बताया ही नहीं तो मैं क्या दिखा देता आपको। जब आपने कहा कि मुझे ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ को यूज़ करके देखना है, देन वो आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है, सारा दिखाता है आपको, मॉड्यूल्स बताता है, उसके बारे में बताता है सर ये कितना कंफर्ट है, कितना नहीं है, सर आप ऐसे यूज़ करेंगे, सर इसको आप ऐसे करेंगे, इसकी इतनी वारंटी है, इसकी इतनी गारंटी है। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड? तो ये चीज़ है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सा जो रियल लाइफ मतलब की प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर बात करेंगे। तो हम जो प्रोजेक्ट यूज़ करने वाले हैं वो प्रोजेक्ट हमारा ये रहेगा, प्रोजेक्ट रहेगा डिलीवरी डेटा एनालिटिक्स। अब इस डिलीवरी डेटा एनालिटिक्स में क्या होगा कि बिजनेस प्रॉब्लम होगी। अब बिजनेस प्रॉब्लम मैंने मन से अपने बना ली, जैसे कि लाइक पहले बिजनेस प्रॉब्लम लिख लेते हैं। अब बिजनेस प्रॉब्लम क्या होती है? अब देखो कोई भी, जैसे कि मान लो ये एक आपका आपका मैनेजर है, तो मैनेजर के ऊपर भी डेप्टी, देखो पहले डेप्टी मैनेजर है, डेप्टी मैनेजर को रिपोर्ट कौन करता है, मतलब डेप्टी मैनेजर किसको रिपोर्ट करता है? मैनेजर को। मैनेजर किसको रिपोर्ट करता है? जो आपका सीईओ होगा। फिर वो किसको? डायरेक्टर को रिपोर्ट करेगा। फिर वो किसको करेगा? एमडीओ करेगा। तो ये हायरार्की मेंटेन होती है। तो क्या मैनेजर का काम मतलब कि आपका एचओडी या मतलब कि आपका सीईओ या फिर आपका डायरेक्टर ये काम करता है कि नहीं? मैनेजर ही उसको बताता है। देखो हालांकि क्रॉस चेक सब करते हैं, ये इसमें मत जाओ, कॉर्पोरेट वाले लूप में मत जाओ। तो ये चीज़ किसको क्या देता है? अब जैसे कि आपके आप मैनेजर हैं, आपने अपने डिप्टी मैनेजर से बोला कि भाई देखो मुझे क्या करना है, आपके डिपार्टमेंट का मुझे ये बताओ सेल्स कितनी हो रही है। ठीक है, और आपके डिपार्टमेंट में कौन से कस्टमर वैल्यूबल हैं। ठीक है, फिर आपने पूछा डिलीवरी इशू कहाँ आ रहा है। ठीक है, फिर आपने पूछा ग्रोथ हो रही है या नहीं। तो इसी सारे पॉइंट में हमने सारा कवर कर लेंगे, ग्रोथ हो रही है या नहीं। ठीक है, या नहीं। तो यहाँ सारा सब कवर करने के लिए हमने क्या किया, बिजनेस प्रॉब्लम हमने कहा से देखो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई, सेल्स कितनी हो रही है, कौन से कस्टमर वैल्यूबल्स हैं, डिलीवरी इशू कहाँ आ रहा है। मतलब कि देखो ये, अब ये चीज़ें आपके मैनेजर को कैसे पता है कि वो फिर आपके फीडबैक देखता है, आपकी कंपनी के रिव्यू देखता है, फिर वो देखता है वहाँ पे कि अच्छा कहाँ कहाँ इशू आ रहा है। तो इससे डेटा मान लो कि जो भी निकल के आएगा, जो भी कंक्लूजन निकल के आएगा, जो भी डेटा निकल के आएगा, तो वो मैनेजर को देगा। फिर मैनेजर उसके हिसाब से अपना प्लानिंग करता है, फिर अपने वो सीनियरिटी को बताता है, फिर सीनियर उसको डिस्कस करते हैं, देन वो डिप्लॉय हो जाता है। समझ गए इस चीज़ को?
अब डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास सिक्वल भाई है, ठीक है, माई सिक्वल भैया ये रहे। तो अभी तक हमने तो कोई ये क्वेरी मैंने हटाई नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये हो गया, यहाँ पे मैंने ये एसक्यूएल क्वेरी के आपके नोट्स बना दिए, सारी चीज़ें वो हैं जो हमने यूज़ की हैं। तो ये वाली चीज़ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, ये वाली चीज़ भी आपको मिल जाएगी। तो अब क्या करना है आपको यहाँ पर, अब ये चीज़ मैंने बता दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे डिलीवरी ऐप, सॉरी डिलीवरी का डेटाबेस। अब डिलीवरी ऐप का डेटाबेस बनाने के लिए हमने क्या किया, डिलीवरी ऐप का डेटाबेस बनाने के लिए हमने क्या किया, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ पता कैसे होगी, तो अब जैसे कि ऐप में क्या क्या होता है, जब भी कोई आप ऐप यूज़ कर रहे होते हो, जैसे मान लो जोमेटो यूज़ कर रहे हो, लाइक जोमेटो यूज़ कर रहे हो, उस जोमेटो में क्या होता है, आपका नेम लेता है, आपका एड्रेस लेता है, आपकी सिटी लेता है, फिर जो आप ऑर्डर करते रहते हो देन वो जाता है, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक जाऊँगा, वापस डेटाबेस पे आऊँगा, यहाँ पे मैं एक क्वेरी का यहाँ पे एक न्यू क्वेरी का वो खोल दूँगा, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर ही मैं इसको ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा जाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे जाने के बाद सिंपल सा मुझे क्या करना है कि मुझे स्कीमा चलाना है, ठीक है। अब स्कीमा चलाने के लिए सर क्या करेंगे, पहले तो डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं, मैं लिखूँगा क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस फूड डिलीवरी, क्रिएट डेटाबेस फूड डिलीवरी। तो ये मैंने क्या बनाया है, एक डेटाबेस है फूड डिलीवरी का है, तो वो डेटाबेस है, उसमें ये सब कुछ बन जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं कैसे एग्जीक्यूट करूँगा, मैं ऐसे एग्जीक्यूट कर लूँगा, मैं गया इधर चला दिया। यहाँ क्या लिख के आया बॉस, क्रिएट डेटाबेस। तो चेक करने के लिए आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आके आप रिफ्रेश ऑल कर देना। अभी तो कोई इनिशियल पॉइंट पे बता रहा हूँ आपको, इस पर कुछ मन का गलत कहानी मत लगा देना इसमें आप अपनी, कि आपने कहा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं, जैसा हो रहा है वैसा देखते जाइए आप, ठीक है। तो ये हमारा फूड डिलीवरी का एक डेटाबेस क्रिएट हो गया है, राइट। अब यहाँ देखना, जब डेटाबेस क्रिएट हुआ, टेबल्स पे आप क्लिक कर रहे थे तो देयर इज 2 टेबल्स अवेलेबल, एक कस्टमर्स वाली, एक ऑर्डर्स वाली। बट यहाँ पर कोई भी टेबल्स आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी, यहाँ ड्रॉप डाउन का साइन भी नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ कि अभी हमने टेबल को क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, टेबल को क्रिएट करने के लिए, टेबल को क्रिएट करने के लिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यही बताया था कि जब भी आप डेटाबेस प्रिपेयर कर रहे हैं, जब भी आप डेटाबेस बना रहे हैं, जब भी आप डेटाबेस को रेडी कर रहे हैं, ठीक है, जब भी आप डेटाबेस को रेडी कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमको उसको बताना है कि ये चीज़ यूज़ करो, इस चीज़ में जाके यूज़ करो। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगा, यहाँ मैं क्या लिख दूँगा सर, यहाँ मैं लिख दूँगा यूज़ फूड डिलीवरी। तो मैंने इसको पहले, इसको मैं कॉपी कर लूँ, मेरे साथ स्पेलिंग का इशू होता है तो मैं इसको यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और ठीक है, देन आई विल गो, ये यूज़ डिलीवरी लिख दिया मैं, राइट। अब मैं जैसे यूज़ डिलीवरी को कर दूंगा तो उसके अंदर क्या हुआ, अब वो इसके अंदर पहुँच गया। देखो यहाँ पे आप, उसने आपको ऑटोमेटिक ओपन करके दे दिया कि हाँ या ना, यहाँ पर उसने आपको ऑटोमेटिक ओपन करके दे दिया हाँ या ना। चलो अब यहाँ ओपन करके उसने दिया है, तो अब हमें क्या करना है, अब मैंने पहले सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारा डेटा, देखो अब 2 चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। जो डेटा आ रहा होगा वो डेटा मैं आपको पहले कैसे बताया था कि
डेटाबेस के थ्रू डेटा आता है, सर्वे के थ्रू डेटा आता है, और आपका ऐप के थ्रू आता है। यहाँ पे आप देखना, यहीं कहीं मैंने बताया था इसी उसमें। हाँ, ये तो वो आ गया कि डेटाबेस कौन कौन से होते हैं, यहाँ मैंने कहीं बताया था आपको। ये देखो, डेटाबेस से आता है, सर्वे से आता है, ऐप से आता है और सेंसर से आता है, ठीक है। तो वही मैंने कहा, अब ये डेटाबेस कहाँ से आ रहा होगा? जैसे कि मान लो आपकी कंपनी ने आपको रखा है, तो वो वेब ऐप है। अब वेब ऐप से डेटा आ रहा होगा, ठीक है। अब जब आपको रखा ही उसने एसक्यूएल के लिए, आपसे बात ही वो एसक्यूएल पे करता है, तो क्या आपको अगर ये क्वेरी नहीं आती होगी तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे? फिर कोई, अब हम उसके मतलब वर्किंग कल्चर के लिए है ही नहीं, तो वो अपन को बताएगा ही नहीं। तो जो वो वेब ऐप से डेटा आ रहा हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वेब ऐप से हम सिर्फ दो चीज़ पे बात करेंगे अभी। एक कस्टमर्स टेबल पे बात करेंगे और एक ऑर्डर टेबल पे बात करेंगे, एक ऑर्डर्स टेबल पे बात करेंगे, राइट। एक ऑर्डर्स टेबल पे बात करेंगे। अब कस्टमर्स टेबल्स पे भी बात करेंगे, ऑर्डर्स टेबल पे भी बात करेंगे। अब कस्टमर टेबल्स में हमें रखना क्या क्या है? सबसे पहले प्रायोरिटी। तो ये प्रायोरिटी जो स्कीमा बनता है, जो फील्ड बनती है मॉडल्स के अंदर, जो फील्ड जाती हैं, वो सारा बैकएंड डेवलपर का काम होता है। अब बैकएंड डेवलपर क्या करता है? देखो, ये जर्नी समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग तो समझ ही नहीं पा रहे होंगे, कुछ लोग रिलेट ही नहीं कर पा रहे होंगे कि चल क्या रहा है, कैसे डेटा आ रहा है, कहाँ से डेटा आ रहा है। आप अगर जैसे कि आप डीए वाले हैं, ठीक, डीओ ने अभी उन्होंने ये कहा मुझे डीए वाला चाहिए था, बट अभी तो हम जितना काम जितना वर्क हमें करवाना, हम तो डेटाबेस से डेटा ले रहे हैं, डेटा फिल्टर कर रहा है। तो अगर मैं से मान लो कि पर्टिकुलर आप एसक्यूएल के लिए गए, आपको अगर एसक्यूएल आता हो तो सारा काम तभी तो आप कर पा रहे हो, उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट समझ पा रहे हो, उनका लॉजिक समझ पा रहे हो कि अच्छा सर को ये देखना है, या ब्ला सर को ये देखना है, एक्स वाई जी कंपनी को ये देखना है, एक्स वाई को मतलब कि पाइथन की भी नीड है, नम्फी की भी नीड है, फिर देन वो उसको एसक्यूएल भी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है सर? तो यहाँ पर जो स्कीमा बनते हैं, जो मॉडल बनते हैं, वो काम बैकएंड डेवलपर से आता है। आप जैसे, मैं भी सिर्फ पर्टिकुलर एसक्यूएल की बात कर रहा हूँ, याद रखना। अब क्या होगा, तो वहाँ से आपने डेटा देखा, तो उसने जो जो फील्ड यूज़ की वो अलग मतलब वो अपने हिसाब से यूज़ करता है, ठीक है। तो अभी हम जो बना रहे हैं वो हम एज्यूम कर रहे हैं एक चीज़ कि ये चीज़ वहाँ से हो सकती है, ये चीज़ यहाँ से आ रही होगी, ठीक है। हम अभी एज्यूमिंग डेटा बना रहे हैं, ठीक है। पर डेटा रियल वर्ल्ड बेस ही है ना। कोई ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि 2 रुपये का ये ले लो, 3 रुपये की ये ले लो, वो चीज़ नहीं है, ठीक है। डेटा जैसे जोमेटो स्विगी में जो डेटा आता है वो उसी बेस्ड पे है। सॉरी, समझ गए आप? ठीक है। अब क्या करना है? अब सबसे पहले आपने देखा होगा यहाँ पे, मैं आपको बताया था कि मतलब कि उसमें हम कितने प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, ऑपरेटर, मिनी, ये सब, प्राइमरी की, इंट, बेयर कैर, ये सब बताया था आपको। है ना। तो अब वही चीज़ होती है, डेटा बताया था ना, डेटा टाइप कितने प्रकार होते हैं। कैर होता है, बेयर कैर होता है, ब्लॉब होता है, इंट होता है, वेगेंट होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, बूलियन होता है, ठीक है, डेट होता है, एक्ट होता है। तो वो सब मैं बता चुका हूँ, तो वो प्रीवियस चीज़ आप देख लेना, प्रीवियस लेक्चर को देख लेना, ठीक है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, जिन्होंने वो चीज़ नहीं देखी है, वो यहाँ पर भी सीख जाएगा। यहाँ पर मैं वर्बली भी बता रहा हूँ कि यहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें मैं बता ही रहा हूँ। तो अब क्या करना है बॉस यहाँ? अब यहाँ सिंपल सा है। तो अच्छा, अब हम यहाँ क्रिएट टेबल कर रहे हैं, मान लो, ठीक है, हमारे पास ये टेबल आ रही होगी। तो मैंने यहाँ लिखा है यूज़ फूड डिलीवरी, आप इस डेटाबेस को यूज़ करो। अब इसमें जाके आप वर्क करो। तो मैंने लिखा क्रिएट टेबल कस्टमर्स में, वहाँ पर जाओ, आप क्रिएट टेबल कर दो कस्टमर नेम की, और ये ऐसे करके यहाँ पे जाके हम वर्क करेंगे अपना, ठीक है, राइट। और यहाँ इन भाई साहब को, इन भैया को लगाना मत भूलना। ये सेमीकोलन बोलते हैं ना मजाक में, मतलब मजाक नहीं, सीरियस है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये मतलब इसी ने जीना सबका बेचैन किया है, ये मान लो, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ हमने दी कस्टमर आईडी, सॉरी,
यहाँ दी कस्टमर आईडी, और कस्टमर आईडी में क्या लिखा, इंट प्राइमरी होगी, प्राइमरी की होगी ये, और इसमें क्या कर दूँगा, ऑटो इंक्रीमेंट, ये अपने आप ऑटो इंक्रीमेंट में चलेगी, मतलब अपने आप बढ़ती रहेगी, हमको मैनुअली चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई आया क्यों नहीं, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, आना आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या दूंगा, यहाँ मैं लूँगा फर्स्ट नेम। मैंने आपको बताया था केयर और बेयर केयर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, और उस चीज़ को भी आप थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलना। फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट में नेम में लिखा मैंने बेयर केयर और 50, भाई 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 50। सिटी में क्या है, सिटी में बेयर केयर और 50। साइन अप, ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं इस चीज़ को बना दूंगा तो क्या होगा, तो ये टेबल क्रिएट कर देगा, राइट, ये टेबल क्रिएट कर देगा, और यहाँ पे डेट आएंगे तो हम डेट को लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने बता दिया जो डेटा इसमें आएगा। अच्छा, अब ये साइन अप डेट, ये सिटी, बेयर केयर, फर्स्ट नेम, कस्टमर आईडी, ये कहाँ से आ रहा है, ये सर कहाँ से आ रहा है, सर ऐसे ही डेटा होता है डेटाबेस में, ऐसे ही फील्ड होती है बैकएंड के अंदर। और अगर आपको और क्रॉस चेक करना हो तो सर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप एआई के प्लेयर्स हैं, आप एआई बहुत यूज़ करते हो, तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं सिंपल सी इस कमांड को रन कर दूंगा, सिंपल इस कमांड को मैं रन कर दूंगा सर। रन करने के बाद सर क्या होगा, उसने मेरी क्रिएट टेबल बना दी है, उसने मेरा क्रिएट टेबल का डेटा सर बना दिया है, राइट, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, उसने मेरी क्रिएट टेबल बना दी है। अब क्रिएट टेबल बनने के बाद अब पहली टेबल बन गई है, अब एक टेबल और बनाएंगे अपन। तो अब एक टेबल बनाने के लिए अब आपके दिमाग में सीधा एज्यूम होगा कि अच्छा क्रिएट टेबल बनाने के लिए ये देना पड़ता है, ये क्या उसकी सर, ये उसकी रो हो गई। कस्टमर आईडी में कस्टमर का डेटा आएगा, फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम आएगा, सिटी में सिटी आएगा, तो कहाँ लिखा होगा सब कुछ, जो भैया ऊपर रो बन गई होगी, कॉलम में जो रो बन गई होगी वहाँ सर लिखा होगा ऐसा सब कुछ। अच्छा, अब आपको देखना है तो वो मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक, मैं दिखाऊंगा अभी। तो अब हम क्या करते हैं सर, अब हम करते हैं, हम एक ऑर्डर्स की टेबल क्रिएट करते हैं, हम एक ऑर्डर्स की टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्रिएट टेबल ऑर्डर्स, ठीक है, ये अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, देखो भैया यहाँ एक फॉरेन की भी बनाएंगे, वो किस लिए बनाएंगे, वो बनाएंगे कस्टमर आईडी वाले को हम कॉमन यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए हम रेफरेंसेस लिख देंगे कस्टमर आईडी की, दिस इज कॉमन। आप ऑर्डर आईडी पे इसको चेंज नहीं करेंगे, जो कस्टमर आईडी वहाँ जनरेट हो गई है वही कस्टमर आईडी आप यहाँ लेके आएंगे सर, ओके, नोटेड, ओके। अब मैंने क्या कहा, ऑर्डर आईडी बनाने के लिए ऑर्डर आईडी, और ऑर्डर आईडी बन गई तो जैसे इसी को मैं कॉपी कर लूँगा भाई पूरे को, ये कॉमन आएगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, ये ऑर्डर आईडी क्रिएट हो गई। अब बनाऊंगा कस्टमर आईडी, तो कस्टमर आईडी में मैं कुछ नहीं लिखूंगा, कस्टमर आईडी तो अभी हम जाके नीचे आके डिफाइन कर देंगे। कस्टमर आईडी लिखने के लिए इतना इतना कॉपी कर लीजिए सर, आप इतना कॉपी कर लीजिए, इतना कॉपी कर लीजिए, और आप इधर आ जाइए। अच्छा, ये दो कॉमा क्यों आ गए, कस्टमर आईडी हो गई सर ये, ठीक है। अब क्या हो गया सर आपका, अब ऑर्डर अमाउंट डेसिमल में भी हो सकता है, ठीक है, ऑर्डर अमाउंट। और अगर मैं ये लिखूँ ना, ये अभी मैं बता दूँ, ऑर्डर अमाउंट, ठीक है, डेसिमल। अगर मैं सर ये लिख दूँ ना, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर आपको यहाँ बता, अरे हटना भाई, डेसिमल के बाद दो ही पॉइंट होंगे। अरे यार ये क्या है भाई, ये क्या है, ये और डेसिमल के बाद यही नंबर होंगे, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई, ऑर्डर अमाउंट आ गया, डेसिमल आ गया। अब ऑर्डर डेट पे बात कर लेते हैं।
ऑर्डर डेट क्या होगी, हमारी डेट होगी, ठीक है। ऑर्डर डेट क्या होगी, हमारी डेट होगी, हमारी डेट मतलब कि जो डेट कस्टमर ने दी होगी वो होगी, ठीक है। और डिलीवरी स्टेटस क्या होगा, डिलीवरी स्टेटस क्या होगा, जो डिलीवरी स्टेटस अपडेट होगा, जो डिलीवरी स्टेटस अपडेट होगा, बेयर केयर और 20, ठीक है। और फॉरेन की, अब बात करते हैं अपनी फॉरेन की फॉरेन। मतलब सजेशन दे रहा है फिर भी ले क्यों नहीं रहा है ये। ठीक। अब फॉरेन की में मैंने क्या कहा भैया, सबसे पहले फॉरेन की क्या बना दो, कस्टमर आईडी बना दो फॉरेन की, क्योंकि मैं इसको यहाँ यूज़ करना चाहता हूँ, किस कस्टमर ने क्या किया, किस कस्टमर ने क्या नहीं किया, ठीक है। ये कस्टमर आईडी फॉरेन की बन गई। रेफरेंसेस कहाँ से आएगा, रेफरेंसेस कहाँ से आएगा सर, रेफरेंस कहाँ से लेकर उठाओगे सर, आप कस्टमर्स में जाओगे सर, कस्टमर्स में जाओगे सर, आप कस्टमर्स में ढूंढोगे और कस्टमर आईडी को लेके आओगे सर, आप कस्टमर्स में जाओगे सर और कस्टमर आईडी को आप लेके आएंगे सर आप, ठीक है। अब ये सब कुछ करने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद एक टेबल मेरी क्रिएट और हो गई, ठीक है, एक टेबल मेरी क्रिएट और हो गई। दिस इज टू टेबल क्रिएट, मतलब कि हमने अभी क्या क्या कर लिया, हमने ये कस्टमर्स की, हमने इस कस्टमर की टेबल क्रिएट कर ली है, और हमने इस ऑर्डर्स की टेबल क्रिएट कर ली है, राइट। यहां तक कोई इशू, यहाँ तक किसी को कोई इशू, अच्छा समझ गए। टेबल क्रिएट कर ली हमने किसकी, ऑर्डर्स की और कस्टमर्स की, ठीक है भाई, डन। ये दो चीज़ हो गई, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें रखेंगे डेटा, हम इसमें रखेंगे डेटा, हम इसमें रखेंगे डेटा, ठीक है, हम इसमें रखेंगे डेटा। अब डेटा क्या रखेंगे, डेटा कहाँ से आएगा, डेटा क्या होगा, ये सब भी अब आएगा, है ना। तो डेटा कैसे रखेंगे, डेटा में क्या आना चाहिए, डेटा को और कैसे अच्छे से हम विजुअलाइजेशन में लेके आ सकें, ठीक है। तो अब डेटा में क्या होगा, डेटा में रखेंगे हम डमी डेटा भी। डमी डेटा, देखो अभी रियल वर्ल्ड का तो ऐसा तो नहीं, मैं जोमेटो का पूरा सिक्वल यूज़ कर पा रहा हूँ, पूरा डेटाबेस यूज़ कर पा रहा हूँ, तो वहाँ में आपको जो डेटा है ऐसे ही आता है। हाँ, ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, अभी हम उसके रिलेटिवल ही देख रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है, मैंने लिखा यहाँ पे क्वेरी होती है इंसर्ट इनटू, आप इंसर्ट इनटू किस में करेंगे सर, कस्टमर्स टेबल में जाएंगे, कस्टमर टेबल्स में जाएंगे सर, आप वहाँ पे ये आप यूज़ करेंगे। तो ये मेरी स्पेलिंग गलत ना हो, यहाँ मैं फर्स्ट नेम लेके आ रहा हूँ। अब कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आया होगा कि ये तो ये भी नहीं बता रहा है कि भाई कस्टमर आईडी, भाई सर इसलिए कस्टमर आईडी नहीं ले रहे हैं सर कि वो ऑटो इंक्रीमेंट में लगा दी मैंने, अगर ऑटो इंक्रीमेंट में नहीं लगाते तो हम मैनुअली दे रहे होते, ठीक है। कस्टमर आईडी, और यहाँ हम दे देंगे अपना कस्टमर आईडी हो गया, और देन सेकंड क्या है, सिटी है, सिटी है और साइन अप डेट है, और देन साइन अप डेट है, देन साइन अप डेट है, ठीक है। कस्टमर्स, और यहाँ जाएंगे और यहाँ लिखेंगे हम वैल्यूज़, वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ में हम क्या क्या रखेंगे, हम इस वैल्यूज़ में रखेंगे नेम, सिटी और डेट। चलो, उसने साइन अप क्या किया था, तो नेम में मैं रख लेता हूँ भाई, फिर वही नेम का पंगा आ गया, क्या कहाँ से नेम लेके आए यार। चलो रैंडम नेम देते हैं, कृष्णा, कृष्णा शर्मा, ठीक है। और उसके बाद सिटी में क्या आएगा अपना, सिटी में आएगा दिल्ली, नहीं सिटी में लगते हैं धौलपुर, धौलपुर। और यहाँ आएगा
2026 01 और 01, राइट। ये मैंने यहाँ से चलो 01 04 से अपन कर लेते हैं, राइट। ठीक है, पहला डेटा पहला डेटा आ गया। अब दूसरा डेटा, देखो मेरे पास नाम इतने नहीं होते हैं, फिर भी मैं अब एक नाम लेके आता हूँ मैं। ये रहते हैं कहाँ पर, चेन्नई, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा डेट 2026 04/04/05, ठीक है। अब एक डेटा आएगा, रोहित सिंह, न्यू दिल्ली, ये आ जाएगा आपका। ये इसने ऑर्डर किया था कब, 2026 4th मंथ, और हमारा 10 तारीख को, ठीक है। एक डेटा ये आ गया, और एक डेटा मैं ऐसे सर्कस क्यों कर रहा हूँ, वही मैं कहूँ यार, मैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अब एक आ जाएगा स्नेहा, 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 ठीक है। और ये कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं बेंगलोर, ये रहते हैं बेंगलोर। और इन्होंने ऑर्डर कब किया था, 12 तारीख। और एक और आएगा सर, एक और डेटा ले लेता हूँ सर मैं। अब यहाँ नाम ले लेते हैं हम, यहाँ नाम ले लेते हैं अंकित। और ये कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं पुणे। और इन्होंने ऑर्डर किया था हमारा 14th को, ठीक है। अब ये क्रिएट हो जाएगी टेबल, राइट। अब जैसे ये टेबल मैं क्रिएट करूँगा तो आप देखना ही सर, ये टेबल क्रिएट हो जाएगी, यहाँ मैसेज आ जाएगा सर, यहाँ सर मैसेज आ जाएगा सर। और सर एरर देखने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ऐसी एरर आता है, आपको कुछ नहीं करना है सर, पहले गूगल करना है, तब जाके सर आप चैट जीपीटी वगैरह पे जंप करना नहीं, पता पड़े सबसे पहले चैट जीपीटी पे जंप कर दिए। मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे पहले सर गूगल करना है, तब जाके सर आपको चैट जीपीटी पे आना है। आप मेरी बात सर समझ पा रहे हैं, सबसे पहले सर आपको गूगल करना है, फिर सर आपको आके चैट जीपीटी पे आना है। सर समझ गए मेरी बात सर कि नहीं समझे आप, शायद समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब जैसे ही आपने आप गूगल करेंगे तो एरर सब तो पहले आपको पढ़ना है एरर, ठीक है। तो अब यही मैं इसको रन कर दूंगा, रन करने के बाद क्या होगा सर, इसको मैं रन किया और ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई सर। अब आप कहोगे आप बड़ा ज्ञान तो दे रहे हो सर, टेबल तो दिखा दो आप। आपने ज्ञान तो दे दिया सर, टेबल कहाँ से आएगी, टेबल कैसे देखेंगे हम, बिल्कुल दिखा देते हैं सर टेबल हम, ठीक है। अब टेबल देखने के लिए सर हम क्या करेंगे, मैं क्या लिखूंगा सर, सिलेक्ट, मैं लिखूंगा सर सिलेक्ट, फिर सर मैं लिखूंगा यहाँ पे ये वाला साइन सर, बिना सिलेक्ट के बताओगे कहाँ कहाँ जाना है सर, सिलेक्ट फ्रॉम, मैंने कहा सर कस्टमर्स, राइट। सर ये कमांड चल जाएगी सर, ये इनको क्या दिक्कत होगी सर, ये दिक्कत हो गई सर इनको, इंसर्ट वाली कमांड क्यों चल रही है,
टेबल भाई शो करनी है मेरे को, तो इंसर्ट वाली कमांड क्यों चल रही है बार बार, देखते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स, ये आ गई। अच्छा, इससे क्या हो रहा है, एक मिनट दो, फिर से रिफ्रेश करता हूँ और ये कमांड फिर रन करता हूँ। ओके ठीक है, हमने डेटा तो बढ़ा लिया है, अननेसेसरी का डेटा बढ़ गया है। तो सर एक बार एक क्या काम करता हूँ सर, इसको सर मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ। ओके सर, इसमें हम गए और हमने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल्स में हमने क्लिक किया और हम इस कस्टमर्स वाली को ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप टेबल, ख़त्म, ड्रॉप नाउ। रिफ्रेश ऑल करेंगे सर, ठीक है सर, रिफ्रेश ऑल करेंगे सर, यहाँ कस्टमर्स नाम का अगर मैं यानी क्वेरी चलाऊंगा तो क्या डेटा आ रहा है, अभी भी डिलीट नहीं हुई, रुक जाइए सर, इसको गया, रिफ्रेश ऑल, और अगर मैं फिर से इसको करता हूँ ठीक है, इसको मैं एक बार बंद करके चालू करता हूँ, ठीक है, MySQL। यूज़ फूड डिलीवरी, राइट, इसको चलाया मैंने और लिखा मैंने सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट, अब 1 मिनट देना, ठीक है। मैं करता हूँ क्या, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल, कस्टमर्स, कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर रेफरेंस, भाई इशू क्या आ रहा है भाई, रुक जाओ, टर्नकेट करके देखो, इसमें क्या होता है सर, ड्रॉप टेबल में सर पूरी टेबल ड्रॉप होती है, और टर्नकेट में क्या होता है सर, सिर्फ टेबल का डेटा डिलीट होता है। तो वह टर्नकेट भी चला के देख लेते हैं, टर्नकेट स्पेलिंग लिख रहा है, गलत हो गई, टर्नकेट टेबल कस्टमर्स, चला के देखें,
ये 2 एरर आ रहे हैं भाई, तो इस एरर को हम देखेंगे अपने गूगल भैया पे। अब ये एरर देखने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम जाएंगे इधर, और एक काम और कर लेता हूँ, पहले मैं SQL 3730 इन SQL, तो इधर गए स्टैक ओवरफ्लो खेलेंगे 3730 इन SQL सर्वर क्वेरी। ओके, अच्छा फॉरेन की मैंने बना रखी है। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ समझना कि जब भी आपने फॉरेन की बना रखी होगी सर, जब आप टेबल ड्रॉप कर रहे होंगे, जब आप ड्रॉप कर रहे होंगे टेबल, जब आप ड्रॉप कर रहे होंगे टेबल, तो सर वहाँ आपको देखना पड़ता है वहाँ आपको देखना पड़ता है कि आपने फॉरेन की तो कहीं यूज़ नहीं की उस टेबल के रिलेटेड। वहाँ आपको देखना पड़ता है कि आपने फॉरेन की तो यूज़ नहीं की उस टेबल के रिलेटेड। वहाँ आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, वहाँ आपको देखना पड़ता है कि आपने उसके साथ फॉरेन की यूज़ तो नहीं की किसी और टेबल में, फॉरेन की यूज़ तो नहीं की है किसी और टेबल में, जो कि उसका रेफरेंस ले रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फॉरेन की यूज़ की थी, सॉरी फॉर दिस इज सिली मिस्टेक। तो मैं क्या करूँगा, मैं अभी सिंपल सा ये कर दूंगा सर, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैंने कहा सेट जो फॉरेन की है, सेट फॉरेन की, ठीक है, FORIGEN, फॉरेन की चेक्स इक्वल टू 0, राइट, ठीक है। अब मैं पहले ये चला दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाली कमांड चलाऊंगा मैं, एक काम करते हैं ना, हमको टेबल तो बनानी है। एक काम करते हैं भाई, सबसे पहले इस टेबल को ही हम हटा देते हैं, ठीक है। ऑर्डर्स हटाओ, पहले हट गई, रिफ्रेश ऑल, ठीक है, ये हट गई। अब मैं इसको भी हटा दूंगा, खत्म, दोनों चीज हट गई। ठीक है। अब जैसे कि आपसे एक चीज़ और मुझे बोलनी है कि जैसे आपसे कोई बोलता है ना कि इसमें न्यू कॉलम ऐड करना है या कोई नई चीज़ ऐड करनी, तो आपको ऑल्टर का यूज़ करते हैं सर। न्यू कॉलम ऐड के लिए आप सर इसका ऑल्टर का यूज़ करेंगे। न्यू कॉलम ऐड के लिए आप इसमें ऑल्टर का यूज़ करेंगे, ठीक है, आप इसमें ऑल्टर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं आप ये देख लो, पहले लिखेंगे आप ऑल्टर टेबल, फिर आप लिखेंगे कहाँ जाना है आपको, कस्टमर्स टेबल में जाना है। कस्टमर्स टेबल में फिर जाना है, आप लिखेंगे ऐड, फिर आप लिखेंगे एक ऐड लिखेंगे, फिर लिखेंगे आप एज, और फिर लिख देंगे आप इंट, क्योंकि वो इंटीजर होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो आप एक ऐसे भी कर सकते थे, बट मैंने कहा कि सबसे पहले हम यही देख लेते हैं
यहाँ पहले ऑर्डर्स डिलीट करो, फिर टेबल कस्टमर टेबल डिलीट कर दो, तो यहाँ तक कोई इशू। अब हम बनाते हैं टेबल। तो सबसे पहले बनाई हमने क्रिएट टेबल कस्टमर्स की, बन गई। फिर हमने बनाई ऑर्डर्स की, और ये टेबल भी बन गई। फिर मैंने इसमें अपना डेटा पुट किया, हो गया। अब मैंने इसको देखा, ये भी दिख गया, ठीक है। अब ये देखो आप, ये आ गई। जहाँ मैंने ऑटो इंक्रीमेंट किया था, देखो क्या होता है कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है फ्लो में, ठीक है। तो अब देखो जहाँ मैंने ऑर्डर क्रिएट किए थे वो सारे आ गए, कृष्णा शर्मा, चारू, रोहित, स्नेहा, अंकित। अच्छा, अब अगर मैं आपसे इसमें बोलूँ, कि भैया इसमें आपको एक डेटा और ऐड करना है, अब बताओ। अब ये चीज़ तो आप फंस गए। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर प्रॉपर देखा होगा तो आप बता सकते हैं कि हाउ टू ऐड अनदर डेटा इन टेबल। कैसे आप एक अनदर नेम को इस टेबल के अंदर आप ऐड करेंगे। अगर किसी को याद आ रहा है तो बता दीजिए, नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। आप सिंपल सा कुछ नहीं करना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर। आपको एक सर इंसर्ट लिखना है, ठीक है, इंसर्ट इनटू कस्टमर। फिर मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ कॉमन आएगी, इंसर्ट इनटू कस्टमर। इसमें मुझे क्या क्या लिख के लेके आना है, इसमें देखो हाँ बाय डिफ़ॉल्ट अभी मैंने वैल्यू कोई रखी नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट हम वैल्यू उसमें कोई रखी नहीं है, तो वो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट भी आती है। तो कुछ नहीं करूँगा मैं, सिंपल जाऊँगा इंसर्ट इनटू कस्टमर, ये चीज़ मैं कॉपी कर लूँगा, ये चीज़ मैं कॉपी कर लूँगा इधर। देन कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक मैं नया डेटा और ऐड कर दूँगा, यहाँ पे एक मैं नया डेटा और ऐड कर दूँगा। वो डेटा क्या होगा, वो मैं यहाँ कोई भी नेम ले लेता हूँ। यहाँ अब नेम का दिक्कत आ गया है, अब देखो नेम आ गया ये, ठीक है, ये नेम आ गया। और ये सर कहाँ रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं आसाम में, ठीक है। और ये डेट आ गई 17। अब मैं इसको चला दूंगा, मैं इसको रन कर दूंगा क्वेरी को, डेटा ऐड हो गया। अब प्रॉपर डेटा देखने के लिए कस्टमर्स में कौन कौन आ गया है, देन ये चीज़ आ गई। देखो हम ऐसे इसको इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई बीच में डेटा इंसर्ट करना होगा हम वो भी कर सकते हैं। अब अभी तक क्या हो रहा है सर, अभी तक अगर देखा जाए सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर्स हो गए, वो सिलेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स हो गए। अब मैं सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर्स देख लेता हूँ। अब ऑर्डर्स में क्या क्या आ रहा होगा, अभी मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं होगा। हाँ, अभी ऑर्डर्स की टेबल ब्लैंक है, हमने अभी उसमें कुछ रखा ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ रिफ्रेश ऑल कर दूंगा तो आप टेबल्स के अंदर जाएंगे, टेबल्स के अंदर आपको दो टेबल्स दिख जाएंगी कि एक टेबल्स कस्टमर बन गई है, एक टेबल्स आपकी ऑर्डर बन गई है। तो फाइनली आप ये देख पा रहे होंगे कि हमने एक बीच में डेटा ऐड भी कर दिया है। तो वो कैसे हुआ, इंसर्ट इनटू कस्टमर, फर्स्ट नेम, सिटी नेम। अच्छा, अब ये चीज़ आप जैसे करते होंगे तो जब भी आप देखो, अभी ये चीज़ कहते बैकेंड में आप इधर कोड लिख रहे होंगे। अगर मैं एज अ जावास्क्रिप्ट की बात करूँ तो कैसे कोड लिखते हैं, कोई कस्टमर को न्यू अगर हम एग्जिस्ट करा रहे होते लिखते हैं कस्टमर, मतलब एक्सपोर्ट कस्टमर असिंक रिक्वायर रिस्पॉन्स एरो फंक्शंस ट्राई और कैच, फिर लिखते हैं मतलब कि उसमें कॉन्स्ट, आप वहाँ से फील्ड क्या क्या लेके आ रहे हैं, रिक्वायर बॉडी, फिर हम मैच करते हैं कि वो चीज़ ईमेल और मतलब मैच तो नहीं कर रहा है, तभी तो भाई न्यू कस्टमर बनाएंगे हम। तो वहाँ लिख देते हैं कॉन्स्ट ईमेल चेक अवेट ईमेल फाइंड बाई मॉडल बाई आईडी ईमेल, फिर कोलन, फिर ईमेल, फिर लिखते हैं इफ़ नॉट इक्वल टू, अगर मतलब इसके नॉट इक्वल टू है तो आप ये दिखा दो, मतलब कि ये ईमेल अगर मैच कर रहा है एज एग्जिस्टिंग तो आप एरर दिखा दो, नहीं है तो कॉन्स्ट आर न्यू, उसके बाद सारी फील्ड रख लेते हैं, फिर अवेट आर डॉट सेव लिख देते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम करते हैं। तो वहाँ पे हम बताते हैं ना कि भाई न्यू है ये, तो यहाँ पे हमने बता दिया कि ये ऐसे डेटा ये आ रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, तो सेलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर्स हो गया, ये सब कुछ हो गया, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि अब ऑर्डर्स में कोई डेटा भी नहीं है। तो ऑर्डर्स में कोई डेटा नहीं, तो ऑर्डर्स में डेटा लेने के लिए हमने क्या लिखा, ऑर्डर्स में हमने डेटा लेने के लिए अब हम ऑर्डर्स का डेटा लिखेंगे। तो ऑर्डर्स में डेटा क्या क्या आएगा कि कब ऑर्डर्स हुआ, कब क्या चीज़ ऑर्डर हुई, कब डिलीवर हुई कि नहीं हुई, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये वाली कमांड तो कॉपी कर लूँगा, नहीं कोई मतलब की नहीं है वो।
तो अब क्या होगा, इंसर्ट। अब देखो ये प्रोजेक्ट आप ये मान लो इसमें ये प्रॉपर फाइनल प्रोजेक्ट है, ये प्रॉपर फाइनल प्रोजेक्ट है, तो उसमें कोई वो चीज़ मिस नहीं करूँगा जो चीज़ें मतलब कि ऐसा नहीं हो कि भाई प्रोजेक्ट देखा था हम कर ही नहीं पाए, हम बना ही नहीं पाए। मैंने इनिशियल से हर एक चीज़ बता दी इसमें, इनिशियल से हर एक चीज़ बता दी है कि ये भैया प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट में ये चीज़ यूज़ हो रही हैं, ठीक है। अब क्या होगा सर यहाँ पर, अब मैंने कर रहा हूँ इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, इनटू ऑर्डर्स। इतना समझ में आ गया कि कैसे इंसर्ट करते हैं। ये भैया एरर इसलिए दे रहे हैं कि इनको गुस्सा आ गया कि भैया तुम्हारे पास सेमीकोलन नहीं लगाते हो, तुम खराब आदमी हो। अब इनटू ऑर्डर्स, अब ऑर्डर्स के अंदर हम क्या लिख देंगे सर, हम क्या क्या लेके जा रहे थे इस कस्टमर वो सॉरी इस ऑर्डर्स टेबल में अंदर। सबसे पहले ये भैया आ जाएंगे हमारे कस्टमर आईडी, ठीक है। अब ये क्यों आएंगे मैं बता देता हूँ, ये हमें अभी मैनुअली देनी पड़ेगी। कस्टमर आईडी आ गए, ठीक है। दूसरा, अच्छा अब आप ये कहोगे सर आप ये बताना कि जैसे जब आप कोई रिक्वेस्ट देते हैं तो भाई आप ही तो देते हैं कि और कोई देता है, तो भाई इसको तो बताना पड़ेगा। यहाँ तो अभी कोई ऐसा कोड नहीं लिख रहे ना कि वो अपने आप ले ले जाके, ठीक है। कस्टमर आईडी देंगे यहाँ, फिर हम देंगे ऑर्डर अमाउंट कि कितने पैसे आप खर्च करते हैं सर, ऑर्डर अमाउंट दे दिया सर हमने, ठीक है। फिर हम देंगे सर आप ऑर्डर डेट आपकी क्या रही थी, सर आपकी ऑर्डर डेट क्या रही थी, ऑर्डर डेट। फिर सर आपका हम दे देंगे कि आपका डिलीवरी स्टेटस क्या है। और भाई ये स्पेलिंग का रट्टा ना हो इसलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं, स्पेल का इशू ना हो इसलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, ओके भाई। अब यहाँ मैंने दे दिया क्या, यहाँ मैंने दे दिया सर क्या, वैल्यूज़। यहाँ मैंने दे दिया सर वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ के नीचे आ जाते हैं अपन, ठीक है। ये इशू क्या क्रिएट कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स स्टेट, हाँ अच्छा स्टेटमेंट इज इनकम्प्लीट। अब मैं यहाँ ऑर्डर देता हूँ, तो सबसे पहले अभी हमारा डेटा क्या क्या था हमारे पास, देख लो सर। फिर मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, अब मैं देख लूँगा हमारे पास कितने कस्टमर्स हैं और क्या क्या। अरे नहीं 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 भाई, ये क्वेरी नहीं चलानी है, इसको इधर कॉपी कर लेना है और इस कॉपी के बाद इसको इधर रख लेना है और इसको इधर ऐसे करके चला देनी है। 6 कस्टमर हमारे पास, तो मैं यहाँ आईडी लिख लेता हूँ। हमारे पास 6 कस्टमर है, तो यहाँ मेरे पास कितने कस्टमर, 6 कस्टमर हैं, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 1 पे अब जो भी है देखते हैं अपन, ठीक है। मैं क्या करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर अब लिखने के लिए मेरे पास कस्टमर आईडी है, अब मुझे दिख रहा है सब कुछ। तो मैंने क्या कहा सर, जो फर्स्ट आईडी का कस्टमर है सर, वो 500 का ऑर्डर किया है सर उसने। सर उसका ऑर्डर ऑफ डिलीवरी मतलब उसका सर ऑर्डर डेट क्या था, उसका सर ऑर्डर डेट था 2026 4th मंथ और 1st ऑफ, ठीक है, ठीक है। फिर सर उसका सर स्टेटस क्या है सर, उसका सर स्टेटस हमने डिलीवर कर दिया था टाइमली, ठीक है सर। सर ये डिलीवर्ड हो गया सर, ओके सर समझ गए सर, पहला हो गया है। फिर देन सर क्या है, सेकंड वाले का सर ऑर्डर क्या है, सर सेकंड वाले का सर ऑर्डर क्या है, सेकंड वाले का सर ऑर्डर है 1200 का। उसने सर ऑर्डर कब किया था, उसने सर ऑर्डर किया था 5 तारीख को, उसने सर ऑर्डर किया था 5 तारीख को। तो मैं एक काम करता हूँ, तो लाइन से बना देता हूँ, ठीक है। उसने सर ऑर्डर किया था 5 तारीख को और सर उसका स्टेटस क्या है सर, उसका सर स्टेटस भी डिलीवर्ड है। चलो सर ये डन हुआ सर। अब सर तीसरा कस्टमर है, जो तीसरी कस्टमर आईडी है जो हमारे रोहित सिंह हैं सर, उनका ऑर्डर है सर 700 का सर, बस उनका सर ऑर्डर है 700 का सर, 700 का सर, ठीक है। और उनका स्टेटस क्या है सर, उनका सर स्टेटस पेंडिंग है, ठीक है, पेंडिंग है। मैं डिलीवरी स्टेटस की सर बात कर रहा हूँ सर, पेमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ दिमाग में बिठा लेना। और याद रखना, एक हमने क्वेरी यूज़ करके देखी थी, एक हमने क्वेरी यूज़ करके देखी थी जिसके आगे नेम के आगे आर होगा वही चीज़ हमको दिखेगी, और जिसके आगे
नेम के आगे आर नहीं होगा वो हमको नहीं दिखेगी। कैसे की थी हमने, वो हमने लाइक ऑपरेटर का यूज़ किया था, हमने वो लाइक ऑपरेटर का यूज़ किया था, अभी वो चीज़ भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर मैंने कहा 4th नंबर का जो हमारा कस्टमर है, उन 4th नंबर के कस्टमर का सर ऑर्डर कितने का था सर, उनने सर ऑर्डर किया था हमारा 2000 का, ठीक है सर। और जो 2000 का सर ऑर्डर किया था उनकी सर डिलीवरी डेट सर, एक मिनट दीजिए ना, ये 10 तारीख तो आएगा इसमें, ठीक है। और ये आएगा हमारा 4th नंबर का 12 तारीख, ठीक है सर। और सर इनका स्टेटस सर क्या है, इनका स्टेटस सर कैंसिल्ड हो गया है, ठीक है। इनका सर स्टेटस, इन्होंने सर ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं सर 5th नंबर वाले की। 5th नंबर वाला सर हमारा क्या है सर, 5th नंबर वाले का सर हमारा क्या है, उसका सर ऑर्डर था सर 1500 का सर। उसकी सर डेट क्या थी सर, उसकी डेट थी सर 5th नंबर वाले की 14th। और सर डिलीवरी स्टेटस क्या है सर उसका डिलीवर्ड है। और एक सर ऑर्डर और आया था लास्ट में, एक ऑर्डर सर और आया था जो 1st नंबर का ही ऑर्डर था, जिसने सर 7 तारीख को सर ऑर्डर किया था, वो क्या है सर, वो भी डिलीवर है। तो यहाँ कैंसिल और पेंडिंग कितने हो गए ये चीज़ देख लो, और सर उसका अमाउंट अलग है सर, ये चीज़ सर ऐड हो गई सर। अब सर जब भी आप कभी मीटिंग में बैठते हो तो कभी कभी देखते हो कि भैया डैशबोर्ड दिखा रहा है, डैशबोर्ड ये दिखा रहा है कि आपकी डिलीवरी इतनी है, आपकी इतनी है, तो वो कैसे आता है सर, वो पाइव टेबल से निकाल लेते हैं, वो डेटा यहाँ से निकल के देता है, पहले वो डेटा यहाँ से निकाल के देता है, यहाँ से फिल्टर करके देता है सर। वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट देख रहे हैं सर, ये शब्द समझ गए सर, ठीक है सर। अब क्या होगा सर, इंसर्ट इनटू, अब मैं इस टेबल को इंसर्ट कर दूं सर, मैंने इंसर्ट कर दिया सर, ये हमारी टेबल सर इंसर्ट हो गई। अब इस टेबल को देखने के लिए सर क्या करेंगे सर इस कमांड को चला देंगे सर। ये देखिए सर, ऑर्डर आईडी आ गई सर 1 2 3 4 5 6 सर ये कस्टमर आईडी आ गई 1 2 3 4 5 1, ठीक है सर। अब आता है सही रिक्वायरमेंट, अब आती है आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। अब ये बताओ सर टोटल ऑर्डर कितने हैं सर, अब ये बताओ सर टोटल ऑर्डर कितने हैं सर। अब आपका दिमाग चौक, अब आप बिल्कुल मतलब कि भाई ये तो बताया ही नहीं, भाई कई लोग तो कहेंगे बताया तो है नहीं, भाई ये तू फालतू की बात कर रहा है। सर टोटल ऑर्डर सर कैसे देखते हैं भाई, अब देखो तुम टोटल ऑर्डर देखने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आप अगर ऑफलाइन बात कर लें तो कैसे देखते हो आप, काउंटिंग करते थे, यहाँ काउंटिंग नहीं करनी है सर, यहाँ जाना है सेलेक्ट काउंट लिखेंगे, यहाँ मैनुअली काउंटिंग नहीं करनी सर, काउंटिंग तो करनी है पर मैनुअली नहीं करनी है, सिलेक्ट लिखेंगे। और मैं क्या कहूँगा यहाँ, अरे भैया यहाँ मैं क्या बोल दूंगा सर, यहाँ बोलूँगा आप ऑर्डर्स में जाओ और उसको बताओ कितने ऑर्डर्स हैं, तो ऑर्डर्स में गया बता देगा वो। और ये भैया नाराज़ इसलिए हो रहे हैं कि यहाँ कोई सेवा नहीं दी है आप, ठीक है। अब मैं इधर कर दूंगा तो टोटल 6 ऑर्डर्स हैं, काउंट जो मैंने कहा सिलेक्ट काउंट फ्रॉम ऑर्डर्स, टोटल उसने कहा सर 6 ऑर्डर्स हैं, ठीक है डन। एक चीज़ समझ में आ गई, टोटल काउंट करने के लिए एक चीज़ समझ में आ गई, टोटल काउंट करने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, कितने ऑर्डर से मैंने लिखा सिलेक्ट, फिर मैंने लिखा उसमें काउंट, फिर मैंने उसमें लिखा काउंट, फिर मैंने उसमें लिखा काउंट, फिर मैंने लगाया उसमें इनटू असाइन, फिर मैंने लिखा कहाँ से, उसका रेफरेंस क्या है ऑर्डर से, तो वो ऑर्डर्स उसने मुझे ला के दे दिए। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो सर, अब सर इसको मैं रैप कर देता हूँ। अब अगर आपका क्लाइंट बोलता है सर आपने ये, चलो भैया आप मतलब मान लो आप इंटरव्यू में पास हो गए, अब उसने बोला सर अब आप मुझे इसका सम करके बताओ कि टोटल मतलब कि हमारे पास रेवेन्यू कितना आया सर इस दिन में, हमने 1 से 10 तक सेल की सर, कितना पैसा आया। तो आप गए, आपने कहा फट लिखा आपने सिलेक्ट, आपने लिखा सिलेक्ट, फिर आपने कहा सम, और सम कहाँ से कर रहे हैं सर आप, ऑर्डर अमाउंट से, वहीं से सम करेंगे। सर आपने कहा ऑर्डर अमाउंट, आपने कहा सर बस 1 मिनट दीजिए सर मैं देता हूँ अभी आपको निकाल के, आपने कहा ऑर्डर अमाउंट, आपने लिखा फ्रॉम, फिर आपने लिखा ऑर्डर्स, और आपने ये रैप कर दिया, ठीक है। अब आप वापस से इधर आ गए और आपने बता दिया, आपने कहा सर आपके जो पूरे ऑर्डर्स हैं ना सर, वो सर ऑर्डर कितने के हुए हैं, 1 10
100,000, 6,000 सर 800 के। तो दूसरी क्वेरी आपने क्या लिखना देखी कि सम कैसे करते हैं, तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट और फिर मैं लिखूंगा सम और फिर मैं लिखूंगा इसके अंदर ऑर्डर अमाउंट। जहाँ से मुझे रेफरेंस लेना भाई वहीं से तो आप देखोगे। फिर लिख दूंगा फ्रॉम ऑर्डर्स। कहाँ से ऑर्डर से अमाउंट आ रहा है, फ्रॉम ऑर्डर से आ रहा है। ठीक है सर, ये चीज़ सर समझ में आ गई। ओके गॉट इट। अब तो सर मैं कर सकता हूँ। हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हो आप लोग कर सकते हो। और कंट्रोल जेड कर दो, ये चीज़ मेरे से क्या हो गया। ठीक है ठीक है। अब बात आती है रियल रिक्वायरमेंट की एक फिर से, कि अब भैया सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट आता है जो तो ये तो सिंपल वर्क हो गया कि आजकल के बच्चे तो कर ही लेते हैं, आजकल के बच्चे तो कर ही लेते हैं ये। ठीक है, अब सिंपल सी रिक्वायरमेंट जब आपसे क्लाइंट कहेगा ना कि भैया डेली सेल्स का ट्रेंड बताओ, डेली सेल्स क्या हो रही है, कितने ऑर्डर आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, तो भैया आपका थोड़ा दिमाग कि डेली सेल्स ट्रेंड सर बता देते हैं सर। चलो, तो उसके लिए सर आप क्या लिखेंगे, आपने कहा सिलेक्ट, मतलब रोज़ कितने, मतलब तो डेली सेल्स का मतलब क्या है कि पर डे ऑर्डर कितने आ रहे हैं सर। तो आपने लिखा था सिलेक्ट, आपने लिखा सर ऑर्डर डेट, राइट सर। फिर आपने सर लिखा सम कर दो, फिर सर आपने लिखा ऑर्डर अमाउंट, फिर आपने कहा एज डेली सेल्स, जो ये नाम दिखाएगा ना वो ऊपर दिखाएगा एज डेली सेल्स। फिर आपने लिखा कहाँ से, फ्रॉम, किस टेबल से, फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल से। फिर क्या कर दो, ग्रुप कर दो, ग्रुप बाय कैसे, ऑर्डर डेट से, ग्रुप बाय ऑर्डर डेट से सर, ऑर्डर डेट से सर। और क्या कर दो सर, ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट से सर, ऑर्डर बाय ग्रुप कर लो ऑर्डर डेट से, और ऑर्डर बाय, ये चीज़ आ रही क्या, ऑर्डर बाय किससे कर दो सर, ऑर्डर डेट से कर दो सर। ठीक है सर, ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब ये सर ये क्या कर रही होगी, ये आपको डेली सेल्स का ट्रेंड निकाल के सर बता देगी। अच्छा सर, ये चला के देखें, ये सर ये आ गया सर आपका, देखो सर टोटल सम आ गया सर। 1 तारीख को ये ऑर्डर हुआ, 5 को ये हुआ, 7 को ये हुआ, 10 को ये हुआ, 12 को ये हुआ, फिर 14 को ये हुआ। 1 2 3 4 5 6, यही तो हमने किया। और देख लेते हैं, 6 ही हो रहे हैं। तो 12 तारीख, 14 तारीख, फिर 7 तारीख, तो 7 तारीख वाला बीच में कहीं आया होगा। हाँ ये था, ठीक है। तो उसने क्या बता दिया, जैसे कि अगर आपसे कोई कहता है कि भैया डेली का मुझे सेल्स बताओ सर, तो डेली का सेल्स बताने के लिए आपने क्या कहा, डेली का सेल्स बताओ और कितना, मतलब कि कितना रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है। डेली की सेल्स बताओ सर और कितना आ रहा है, डेली ऑर्डर डेट क्या है और सर डेली सेल्स ये है। तो अब आपने क्या किया, अब आपने सीधा, मतलब कि क्या फॉर्मूला होता है उसका, तो आपने क्या कहा, डेली सेल्स के ट्रेंड निकालने के लिए, डेली सेल्स का ट्रेंड निकालने के लिए आपने क्या लिखा, आपने लिखा सर डेली सेल्स का ट्रेंड करने के लिए आप, फिर देख लो मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपके दिमाग में घुसनी चाहिए। आपने क्या लिखा सर, आपने लिखा सिलेक्ट, कहाँ से सिलेक्ट करो सर, ऑर्डर रेट से सर सिलेक्ट करो, वहीं से तो पता पड़ेगा सर क्या होगा। और क्या कर दो सर, सम कर दो। अच्छा सर सम कर दिया सर। अब सर क्या कर दिया, अगर जैसे कि मैं चाहूँ तो मैं एक काम और करता हूँ, इसके अंदर मैं वापस जाता हूँ और इसके अंदर वापस जाता हूँ, दो तारीख वाले को, ठीक है अभी करके देखेंगे वो। सिलेक्ट ऑर्डर डेट, ठीक है, सिलेक्ट ऑर्डर डेट, सम किया आपने, और आपने क्या कहा, ऑर्डर अमाउंट से, ठीक है, तो उसने ऑर्डर अमाउंट से सम कर लिया। ठीक है, अगर यहाँ पे और भी चाहिए हो तो वो मतलब कि सम भी करके देता। और आपने क्या कहा, एज डेली सेल्स, एज डेली सेल्स आपने ऊपर लिख दिया एज डेली सेल्स। ठीक है, तो ये डेली सेल्स में वो बता देगा सर कि इतनी सेल्स इतने दिन हुई, इतनी सेल्स सर इतने दिन हुई, सर इतनी सेल्स इस दिन हुई है।
अब कहाँ से लेके आएगा? आपने कहा सर वो लेके आनी है फ्रॉम ऑर्डर टेबल से। आपने कहा सर कहाँ से लेके आनी? फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल से। वो ऑर्डर्स टेबल में पूछा। फिर सर आपने क्या कहा कि आप ये ग्रुप कर दो। ग्रुप किससे कर दो सर? ग्रुप बाय ऑर्डर डेट से कर दो सर। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गई सर आपको। और फिर सर आपने क्या ऑर्डर कर दो, ऑर्डर बाय किससे कर दो? ऑर्डर बाय आपके भाई ये ऑर्डर वाइज तो आ रहा है सर, ये सर ऑर्डर वाइज तो आ रहा है। तो आपने ऑर्डर बाय भी क्या कहा सर? आप ऑर्डर बाय भी कर दो, ऑर्डर डेट से कर दो सर। ठीक है सर, ये चीज़ समझ में आ गई। अब क्या बचा है? तो ये चीज़ आपने डेली ट्रेंड निकाल के दिखा दिया उनको। ठीक है, चलो अब उसने ये कहा यूज़ डैशबोर्ड। ठीक है, अब यहाँ से आप डैशबोर्ड भी बना सकते हैं, सारा काम कर सकते हो। ये चीज़ हम पावर बीआई में देख लेंगे, तो इसका कोई इशू इतना बड़ा सो इशू है नहीं। तो अब हमने क्या कहा, अब हम देखेंगे टॉप कस्टमर कौन कौन है। तो टॉप कस्टमर देखने के लिए देखो, मैं आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि अब उसने बोला कि टॉप कस्टमर्स निकाल के बता दो। तो टॉप कस्टमर निकालने के लिए क्या होगा भाई? फिर से हमें मतलब कि वहाँ जाना है कि टोटल स्पेंड उसने कितना किया, तो वो ऑर्डर से आएगा, कस्टमर आईडी से आएगा, और टोटल स्पेंड डिसेंडिंग से आएगा। ठीक है, तो आपने कहा कि ये सब कुछ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जाना पड़ेगा सिलेक्ट कस्टमर आईडी लेके आनी पड़ेगी, कस्टमर आईडी को लेके आना पड़ेगा, और मुझे सम करना पड़ेगा ऑर्डर अमाउंट भाई, तभी तो देख पाऊंगा कि वैल्यूएबल कस्टमर कौन है। ऑर्डर अमाउंट, और उसको लिख दूंगा एज टोटल स्पेंड। ठीक है, फिर ये कहाँ से आ रहा होगा? फ्रॉम ऑर्डर से आ रहा होगा, और ग्रुप बाय क्या होगा? ग्रुप बाय किससे आ रहा होगा? ग्रुप बाय कस्टमर आईडी से तो लेके आएंगे, वो तभी तो बताएगा। ग्रुप बाय कस्टमर आईडी, और ऑर्डर बाय टोटल स्पेंड डिसेंडिंग से। ठीक है, DSC, राइट। अब आप देखना, आ गया सर? पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यही तो निकाले थे टॉप कस्टमर क्या कौन से हमारे डिसेंडिंग तक हैं। यही तो है सर, आप देख लीजिए सर, ऊपर देख लीजिए, इसमें 900 उसने टोटल करके दिया सर। इसमें देखो, दो वाले ने ऑर्डर कितने किए थे? दो, जो ये फर्स्ट नंबर वाला है उसने 2 ऑर्डर किए थे, तो वो कितने किए थे उसने? फर्स्ट नंबर वाला 1400, उसका ये आ गया, सबका आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है। पर जो टॉप मोस्ट आपका कस्टमर जो स्पेंड करता है वो 4th नंबर आईडी वाला है। तो आप देखो क्या क्या होता है, मैं बता दूं। अब आप रियल केस सुन लो। जब भी आप, जैसे कि मान लो आपने देखा कि आपके XYZ शहर में, मान लो कि जैसे मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में मुझे पता है, न्यू दिल्ली में हूँ, तो मुझे पता है कि इस एरिए में मान लो कि 500 कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि रोज़ जोमेटो करते हैं। ठीक है, तो मैं उनके लिए पर्टिकुलर मतलब एक अप्रोच बता रहा हूँ। तो मैं माना कि उस एरिया में 5000 कस्टमर ऐसे हैं जो रोज़ जोमेटो करते हैं, उनका रोज़ ऑर्डर 200 के ऊपर जाता है। तो मैं उनके लिए कुछ ऑफ़र्स रख सकता हूँ, जिससे कि वो सेल्स मेरी और बढ़े, जिससे कि मेरे को और वो अप्रोच करें, जिससे कि मेरे स्क्रीन टाइमिंग और बढ़े, मेरा वॉचिंग टाइमिंग और बढ़े, मेरे पे स्पेंड ज़्यादा करे तो मेरा धंधा बढ़े। ये भी अप्रोच होती है। ठीक है, ये भी प्रॉपर अप्रोच होती है। अब मैंने ये कहा सर आप तो कुछ मत करो, अब आप क्या करो, आपने टॉप कस्टमर निकाल दी, तो टॉप कस्टमर के लिए आपने क्या लिखा? टॉप कस्टमर निकालने के लिए आपने देखा उनकी स्पेंडिंग क्या है, आपने सर यही तो देखा। और कभी कभी आप ये देखना कि आजकल जैसे कि आप कोई जोमेटो या स्विगी पे कोई डिशेस आप सर्च कर लेते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक आपके सोशल मीडिया पे या आपको वो उस तरह के एड्स, 1-2 रिलेटेबल एड्स तो आ जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं सर? वो यहीं से आते हैं, आपकी कुकीज़ से डेटा देखता है। फिर मतलब ये सारा का सारा पहले से एल्गोरिदम बने हुए हैं अब। ठीक है, तो आपने टॉप कस्टमर निकालने के लिए आपने क्या लिखा? आपने लिखा सर सिलेक्ट, कहाँ से सिलेक्ट होगा सर? कस्टमर आईडी से सिलेक्ट होगा सर। ठीक है, कस्टमर आईडी सिलेक्ट होगा सर। फिर क्या होगा सर? सम होगा। सम सर किसका होगा? ऑर्डर अमाउंट का सर सम होगा, ऑर्डर अमाउंट का सम होगा सर, ऑर्डर अमाउंट का सम होगा।
फिर सर आपने क्या लिखा, आपने लिखा उसको क्या दिखाएंगे आप, टोटल स्पेंड, एस सर उसको टोटल स्पेंड दिखाएंगे आप, टोटल स्पेंड। फिर सर आपने क्या कहा, ठीक है, फिर आपने कहा कहाँ से आएगा सर ये, फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल से ही आएगा सर, क्योंकि सर ऑर्डर से ही हमको पता पड़ता है सर, ऑर्डर से आया। फिर आपने सर इसको क्या कहा, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी कर दो, ग्रुप बाय, क्योंकि सर ऑर्डर की टेबल में कस्टमर आईडी से डेटा आ रहा है, ग्रुप बाय सर कस्टमर आईडी कर दो। और सर फिर आपने क्या कहा, ऑर्डर बाय टोटल स्पेंड कर दो डिसेंडिंग से, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। फिर आपने सर क्या कहा, ऑर्डर बाय कैसे लगा दो उसको टेबल में, ऑर्डर बाय सर टेबल में कैसे लगा दो, ऑर्डर बाय टोटल स्पेंड कैसे आएगा, वो टोटल स्पेंड करके आपने वो दिखा दिया, वो कैसे आएगा सर, टोटल स्पेंड है जो वो डिसेंडिंग में आ जाएगा, DESC। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? मेरे ख्याल से आपको नहीं होगा, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं सर, अब हम जो जनरली बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कि ये चीज़ की, ठीक है। तो अब क्या है, सिलेक्ट कस्टमर आईडी हो गया। अब जैसे कि किसी ने कहा कि अब आप सर ये बताओ कि आपका जो ये चल रहा है, आपका जो भी ये चल रहा है फूड ऐप चल रहा है सर, इसमें टोटल मुझे बता दो कि कितने डिलीवर्ड हुए हैं अभी और कितने में सर पेंडिंग में पड़े हुए हैं। कभी भी सर आप एक चीज़ देखना कि ये चीज़ जब बनती है ना, तो आप जैसे कि कोई कॉल सेंटर में काम कर रहे होंगे, कॉल सेंटर में सर क्या होता है, डैशबोर्ड चल रहा होता है सर। ऐसे कॉल सेंटर में क्या होता है, जब भी आप कॉल चल रही होती है तो मैनेजर के पास सर एक ऐसे एक पूरा चार्ट चल रहा होता है, ऐसे पूरा चार्ट चल रहा होता है। उस चार्ट में सर सब लिखा रहता है कि इस टेबल पे, इस मतलब कि इस आईडी पे, आईडी मतलब कि कॉल सेंटर की मतलब कि एजेंट की आईडी, इस आईडी पे इतने पेंडिंग हैं, इतने डिलीवर्ड हैं, ठीक है। पूछता है सर ये पेंडिंग क्यों है, डिलीवर क्यों है, मतलब ये पूरा डैशबोर्ड पे चल रहा होता है। ये रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड पे चल रहा होता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ हो गई। अब सर क्या होता है, ठीक है, आपने अब आपको क्या करना है सर, आपको निकालना है टोटल डिलीवरी और पेंडिंग कितने होंगे सर। तो अब आपको कैसे निकालेंगे सर, आपने लिखा सिलेक्ट, जहाँ पे निकालने की बात होती है सर, जहाँ पे निकालने की बात होती है वहाँ काउंट का यूज़ करते हैं सर, जहाँ पे निकालने की बात होती है सर वहाँ काउंट का यूज़ करते हैं, यहाँ जोड़ने की बात होती है वहाँ सम का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आपने कहा सर सिलेक्ट फ्रॉम, सिलेक्ट डिलीवरी स्टेटस, डिलीवरी, अरे यार भाई स्पेलिंग इसको लिख लो नहीं अभी, एक आध फिर कोई डिलीवरी की इधर उधर हो गई, डिलीवरी स्टेटस, ठीक है, डिलीवरी स्टेटस। अभी मैं देखो आपको बता दूं सर, जब भी कोई चीज़ निकालनी हो, जब भी चीज़ देखो कोई आपको देखा कि उसने बोला टोटल अमाउंट कितना है, आपको ऐड करना है, आपको ये करना है, आपको ये बतानी, तो ये ऐसे बता देना। जब कोई कह रहा है कि उसमें से ये बताओ कि ये कितना कितने हैं, यहाँ ऐड की बात उसने बोला कि पेंडिंग वाले बता दो, डिलीवर वाले बता दो, उसने ये तो नहीं बोला कि टोटल अमाउंट कितना बताना है, कि तुम्हें ऐड करना है, तुम्हें ये करना है, ठीक है। तो सिलेक्ट डिलीवरी स्टेटस, मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा काउंट, और काउंट के बाद मैं इधर लिख दूँगा ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब मैं लिखूँगा फ्रॉम ऑर्डर्स, कहाँ से भाई, ऑर्डर्स से ही तो सिलेक्ट करोगे, ऑर्डर्स, और क्या करना है, ग्रुप बाय डिलीवरी स्टेटस, उसको किससे ग्रुप कर देना, ग्रुप बाय डिलीवरी स्टेटस। अभी ऑर्डर बाय तो यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, ग्रुप बाय डिलीवरी स्टेटस, ग्रुप बाय डिलीवरी स्टेटस। तो आप यहाँ गए, आपने सिंपल सा ये चलाया और आपने लिखा डिलीवरी स्टेटस, राइट, आपने यहाँ लिख दिया डिलीवरी स्टेटस। तो आप यहाँ पहुँच गए, आपने सेलेक्ट किया, आपने चला दिया, सर ये आ गया टोटल कि सर डिलीवरी तो 4 हैं अभी, पेंडिंग में बने और कैंसिल्ड में बने। तो आप पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे ये डेटा आया तो आपने कहा कि अच्छा ये चीज़ सारी चीज़ है, ओके, मतलब डिलीवरी में 4 किसकी हैं, पेंडिंग में किसकी हैं, कैंसिल्ड में किसकी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आप जैसे ही कहेंगे ना, तो यहाँ जैसे कि अभी अपन ने में यहाँ क्या किया, फॉरेन की अभी हमने कस्टमर नेम लेके नहीं आए, तो यहाँ कस्टमर नेम भी ऐड कर सकते थे कि कस्टमर नेम ये है, कस्टमर की आईडी ये है, ऐसे ऐसे कर, तो यहाँ कस्टमर का नेम भी आ जाता कि किसकी पेंडिंग हुई है, किसकी पेंडिंग नहीं हुई है, ठीक है।
किस कस्टमर की पेंडिंग है, सारी डिटेल्स देख लेते, सर आपकी पेंडिंग क्यों हुई है, आपको उसका स्टेटस देखते। तो ये सारी चीज़ चल रही होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ज्वाइन क्या करता है सर। ये तो बेसिक बेसिक हो गई, काउंट क्या है, ये सब क्या है, ये सब देखो बिल्कुल बेसिक है। इस प्रोजेक्ट में सर ऐसा कुछ नहीं किया है हमने कि बहुत बड़ा रॉकेट काम कर लिया हो या कुछ भी कर लिया हो। सिंपल सा भी हमने देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ आनी चाहिए कि फॉरेन की कब हमें यूज़ करनी है, फॉरेन की हमें कब यूज़ नहीं करनी है, फॉरेन की हमें कब बनानी है, फॉरेन की हमें कब नहीं बनानी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए दिमाग में। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आपको प्रॉपर देखना है, प्रॉपर समझना है कि कौन सी चीज़ कब यूज़ करनी है और कौन सी चीज़ यूज़ कब नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ तक पूरा आपको समझ में आया होगा, एक एक चीज़ समझ में आई होगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसने अगर ये चीज़ नहीं देखी है तो मैंने आपको प्रॉपर एक प्रोजेक्ट ही करा दिया है, तो यहाँ तक तो इशू नहीं होगा। जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम होती है मोस्टली मैंने कवर करा दी हैं। और फिर देखो जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ के हिसाब से आप अलग अलग वो चीज़ें फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, वहाँ पर अलग उस हिसाब से आप क्वेरी यूज़ करेंगे, उस हिसाब से आप वर्क करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं मेरी बात को आप? ठीक है सर, ये चीज़ तो सर समझ में आ गई भाई, मज़ा आ गया मतलब कि, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब हम क्या करेंगे सर, हम करेंगे ज्वाइन करेंगे टेबल को, ठीक है। और ठीक है, ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे पास क्वेरी क्या है, हमारे पास क्वेरी क्या होती है ज्वाइन करने के लिए। तो देखो आपने अभी यहाँ पे जो काम किया है, आपने यहाँ पे टोटल डिलीवरी वर्सेस काउंट निकाले। तो आपने पहले क्या लिखा, सेलेक्ट लिखा, फिर सिलेक्ट कहाँ से लिखा, सिलेक्ट लिखा, फिर आपने लिखा क्या करना है, हमें डिलीवरी स्टेटस निकालना है। तो आपने लिखा डिलीवरी स्टेटस, फिर आपने लिखा काउंट, फिर आपने लिखा काउंट, आपने लिखा काउंट, ठीक है। अब कहाँ से निकालना है आपने, भाई ये भी तो लिख रहा होगा, अब कहाँ से निकालना है आपने लिखा काउंट, आपने लिखा फ्रॉम ऑर्डर्स, फ्रॉम ऑर्डर्स। अच्छा, ऑर्डर से आ गया, फिर आपने क्या लिखा, फिर आपने लिखा कि इसको क्या कर दो, इसको ग्रुप बाय कर दो डिलीवरी स्टेटस से, ग्रुप बाय कर दो, ग्रुप बाय कर दो, ग्रुप बाय कर दो, ग्रुप बाय कर दो डिलीवरी स्टेटस से, ठीक है। तो एक ग्रुप बाय हो जाएगा डिलीवरी स्टेटस से। तो यहाँ पे काउंट उसने बोला टोटल काउंट करके बता दे भाई मेरे को कितना, मतलब सब नहीं पूछा उसने, ऑर्डर का किसी पूछने बोला कि यहाँ पर डिलीवरी स्टेटस क्या है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको सर, नहीं आप लोग सोचेंगे कि सम यूज़ कब करते हैं और काउंट यूज़ कब करते हैं। सबसे बड़ी बात मुझे बताओ आप लोग, सम यूज़ कब करते हैं और काउंट यूज़ कब करते हैं। अब आप बात सुनो, किसी का, मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी का टोटल निकालने के लिए जब तुम्हें पता है तुम्हारे पास एक नंबर का टोटल चाहिए, तब हम क्या यूज़ करते हैं, सम यूज़ करते हैं, ठीक है। और काउंट कब यूज़ करते हैं, क्वांटिटी नंबर, मतलब कितने रो की क्वांटिटी, जब तुम्हें कितनी एंट्रीज हैं वो काउंट करना हो कि कितना मतलब अमाउंट बचा है। जब तुम्हें किसी का टोटल निकालना हो क्या करते हैं सर, हम सम का यूज़ करते हैं। और जब तुम्हें कि ये देखो किसने कितने ऑर्डर किए, किसका कितना क्या है, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अच्छा, अब एक चीज़ करके और दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं ऐसे बोल दूं कि सिलेक्ट काउंट और सिलेक्ट काउंट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। अब इससे क्या आएगा, अरे यार 6 आईडी हैं कि नहीं। अब मैं बोल दूँ कि किसने कितने ऑर्डर किए, तो आप ये भी निकाल सकते हो कैसे कि किस पे क्या ऑर्डर है, किस पे क्या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। सम मतलब कि पैसा कितना है, काउंट मतलब चीज़ें कितनी हैं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आगे कैसे चलते हैं, अब हमें क्या क्या देखना है, हमें देखना है सिंपल सा भी ज्वाइन करना, ठीक है, ज्वाइन करना देखना है।
तो ज्वाइन करने में क्या होता है सर, जब भी हम कोई चीज़ ज्वाइन कर रहे होंगे तो कैसे करेंगे सर, पहले मैं प्रीवियस उसमें बताया था, नहीं देखा होगा तो मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है सर, अब हम देखेंगे ज्वाइन करना, हम देखेंगे ज्वाइन करना। ठीक है, चलो अब ज्वाइन करना देखते हैं हम। तो ज्वाइन करना देखने के लिए हम क्या कहेंगे सर, हम कहेंगे, मैं सर फिर बोल रहा हूँ, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एसक्यूएल बेस्ड है सर। थ्योरी मैंने पहले बता दी थी सर, देखो क्या है, थ्योरी मेरे पास सर इतनी रहती नहीं है, मैं प्रैक्टिकल पे बिलीव करता हूँ सर, और लाइव दिखाता हूँ सर। ठीक है, अब मैं करूँगा ज्वाइन सर। तो ज्वाइन करने के लिए क्या होगा सर, कस्टमर और प्लस ऑर्डर डेटा। ठीक है, कस्टमर से ऑर्डर डेटा को मैं ज्वाइन करता हूँ सर। तो ज्वाइन करना, अब ज्वाइन में मैं सर क्या लिखूँगा, पहले लिखूँगा सिलेक्ट, सिलेक्ट। ठीक है, अब सिलेक्ट में सर क्या लिखूँगा, सी डॉट फर्स्ट नेम। मैं बताऊंगा सर, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर करते थे हम, याद अगर जो कोडिंग से रिलेटेड हुआ तो वो समझ जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर कैसे करते थे, और कोई ऑब्जेक्ट में हम पास कराते क्या लिखते थे, कंसोल डॉट लॉग, मतलब कि कोई चेंज करवा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट डॉट नेम इक्वल टू ये, ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल इक्वल टू ये, राइट। तो सी डॉट सिटी, अब लिखूंगा ओ डॉट ऑर्डर अमाउंट। और सर पता सर ये कब आ पाएगा, जब सर आपने फॉरेन की यूज़ कर रहे हैं सर। ठीक है सर, और ओ डॉट डिलीवरी स्टेटस, डिलीवरी स्टेटस। भाई साहब इसकी स्पेलिंग कॉपी करने दो यार, हमेशा गलत करता हूँ। डिलीवरी स्टेटस, ठीक है। कहाँ से सर आएगा, फ्रॉम लगाएंगे सर, कस्टमर्स वाली टेबल से आ जाएगा, कस्टमर्स वाली टेबल से आएगा, उसको मैं सी में रख लूँगा। और ज्वाइन किसके साथ, अरे बेटा, और ज्वाइन किसके साथ कर रहा हूँ सर, ज्वाइन कर रहा हूँ सर ऑर्डर के साथ। तो ऑर्डर्स वाली टेबल में आएगा, वो ओ में डेटा आ रहा है, और मैं क्या ऑन क्या कर दिया, ऑन, वो ओ में आ रहा है, यहाँ लगा दिया मैंने ऑन, सी डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू किसके होगी, ओ डॉट कस्टमर आईडी के। ऑन क्या होगा, ये वाला, 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 किसके इक्वल होगी, इसके और ये। ठीक है, चलो हम चला के देखें सर, हम चला के देखें इस क्वेरी को सर, क्या होगा। चलो चला के देखते हैं सर हम, ये सारी चीज़ सर आ गई। ये देखो सर, टेबल सर ज्वाइन हो गई, कृष्णा धौलपुर 500 डिलीवरी स्टेटस, ये कृष्णा शर्मा धौलपुर सर, ये इसकी साइनअप डेट भी चाहिए तो वो भी आ जाएगी सर, इसकी सर साइनअप डेट भी चाहिए होगी सर, वो भी आ जाएगी। तो कैसे आएगी हम बता देते हैं आपको भाई। ये इसको ऐसे कॉपी किए और यहाँ जाकर सी डॉट कोई इशू, और मैं इसको फिर से चला दूंगा, सिलेक्ट, देखो आ गई सर। ठीक है, कोई इशू भैया आपको। तो हमने ऑर्डर्स टेबल को भी ज्वाइन कर लिया और हमने अपने कस्टमर टेबल्स को भी ज्वाइन कर लिया। अब डेटा आपने कहा, अब सर अब अच्छा लग रहा है, अब मज़ा आ रहा है सर। ऐसे ही होता है, जब कंपनी डेटा चाहिए होता है पूछ लिया जाता है, सर आपको क्या क्या डेटा चाहिए, हम आपको निकाल के दे देते हैं डेटाबेस से, हम आपको बता देते हैं। देखो कई जगह डैशबोर्ड पहले से बने होते हैं, मतलब जैसे मान लो आप फ्रंट एंड यूज़ करो तो फ्रंट एंड पे डैशबोर्ड पहले से बने होते हैं, पर कई लोग बोलते हैं नहीं तो आप तो डायरेक्ट डेटाबेस से डेटा निकाल के दो। ये ऑथोरिटी बहुत ही कम लोगों को एक्सेस दी जाती है, क्योंकि भाई ये मेन कोर है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। वो उनको दी जाती जो मतलब कंपनी को बिल्कुल लगता है कि नहीं ये रिलायबल है, ये बहुत टाइम से रुका हुआ है सारा, तो थोड़ा बहुत तो होता है आगे पीछे, बट ठीक है। तो हमने ज्वाइन करके देख लिया, पहली प्रॉब्लम हमने क्रिएट कर ली। अब जो एडवांस प्रॉब्लम आने वाली थी, वो पहला क्वेश्चन आपने बिल्कुल डन कर लिया है। ठीक है, अब जो एडवांस एनालिसिस होगा, देखो ज्वाइन करने के लिए क्या होता है, मैंने दोनों टेबल, फिर आप पढ़ लो, आप ये चीज़ पढ़ लो
कि जब भी दो टेबल ऐड करनी हो, जब भी आपको टू टेबल ऐड करनी हो, टू टेबल्स ऐड करनी हो, तो क्या होगा सर, उसके लिए सर हम लिखते हैं सिलेक्ट, फिर लिखते हैं सर हम क्या हमें ऐड करना है, क्या हमें लगाना है, तो लिखते हैं सर, हमने सिलेक्ट में लिखा, क्या लिखा सर, सिलेक्ट में लिखा हम सिलेक्ट में लिख दिया सी डॉट कस्टमर आईडी, या यहाँ लिखा हमने सी डॉट फर्स्ट नेम, फिर सर हमने क्या लिखा, फिर हमने लिखा सर उसकी सिटी लेके आ जाओ, सी डॉट सिटी, सर सिटी लेके आ जाओ, फिर सर हमने क्या लिखा, हमने लिखा सर ओ डॉट एडर अमाउंट, ऑर्डर अमाउंट लिखा सर, फिर सर मैंने क्या लिखा सर उसका, फिर मैंने लिखा उसकी साइन अप डेट लेके आ जाओ। आप जिस सीक्वेंस में सर आप उसको डेटा देंगे उसी सीक्वेंस में सर आपको वो डेटा दिखा देगा। फिर मैंने लिखा था साइन अप डेट लेके आ जाओ सर, ठीक है सर साइन अप डेट, और फिर सर मैंने क्या लिखा लास्ट में सर वो मतलब कि डिलीवरी स्टेटस लेके आ जाओ, क्यों मुझे वो भी देखना है, ठीक है सर डिलीवरी स्टेटस लेके आ जाओ सर, ये भी लेके आ गए सर। अब कैसे कैसे आएगा, तो फ्रॉम कस्टमर टेबल से तो ये लेके आएंगे हम, फ्रॉम कस्टमर टेबल से सर ये आएगा, ठीक है, फ्रॉम कस्टमर टेबल से आएगा तो आएगा सी। ओके, ज्वाइन किससे कराना है सर, ज्वाइन करवाना है सर ऑर्डर से, तो वो ओ से आ गया। फिर उसको मैं कंपेयर कैसे करवा रहा हूँ सर, जो कस्टमर आईडी होगी, आप मतलब डेटा मिसमैच नहीं होना चाहिए सर, तो मैंने लगा सी डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू ओ डॉट कस्टमर आईडी के, क्योंकि सर मेरी फॉरेन की तो कस्टमर आईडी है ना सर, इसलिए सर ये पता पड़े आप पुनीत का डेटा रस्तु मतलब कि सुनील को दिखा रहे हो, सुनील का डेटा ममता को दिखा रहे हो, ममता का डेटा आप कृष्णा को दिखा रहे हो, तो यहाँ ये चीज़ बिल्कुल मिसमैच नहीं होनी चाहिए। अब हम करते हैं सर थोड़ा एडवांस लेवल पे बात, राइट। तो अब एडवांस लेवल पे बात क्या होगी सर, आप देख लीजिए। अब एडवांस लेवल पे बात ऐसे होगी कि अब हमें डेटा निकालना है सिटी बाई रेवेन्यूज़, कि किस सिटी से हमें कितना रेवेन्यू आता है, उस हिसाब से वहाँ पे कभी देखते हैं जैसे कि आपसे बोला जाता है यार वो वाली शहर में तो उनको मतलब लॉस हो रहा, तो उन्होंने वहाँ वो अपना प्रोसेस बंद कर दिया, तो वो कैसे होता है, वो कैसे पता पड़ता है सर, अपने मन से तो पता तो पड़ता नहीं है सर। पूरा 1 ईयर का डेटा देखा जाता है सर, पूरा 1 ईयर का डेटा, पूरा 2 ईयर का डेटा, मतलब प्रीवियस 2 ईयर डेटा, प्रीवियस 3 ईयर डेटा, तब जाके सर ये पॉइंट आता है। तो कैसे देखते हैं सर ये चीज़, तो ये चीज़ सर देखने के लिए भी मतलब ये पहले आपके डेटा एनालिटिक्स टीम से पूछा जाता है कि भैया ये बताओ कि यहाँ अपने को क्या क्या करना है, तभी तो आप बता पाते हैं। तो कंपनी डिसीजन ऐसे नहीं लेती, वो अपने पहले ग्राफ पे काम करती है, अपने डेटा पे काम करती है, तब जाकर वो डिसीजन लेती है, ठीक है। चलो तो अब बात कर लेते हैं, तो अब ये चीज़ कैसे निकलेगी, सिटी वाइज रेवेन्यू कैसे निकलता है, अगर मैं आपसे बात करूँ तो सिटी वाइज रेवेन्यू, देखो यहाँ पे अब हर चीज़ अलग अलग होती है। सिटी वाइज रेवेन्यू, भाई आप यही तो दिखाते हो सबसे ज़्यादा। देखो अब आप ऐसे ही तो बताओगे क्या रिकमेंड करना है, क्या रिकमेंड नहीं करना है, आपने यही तो देखना कौन कितना ऑर्डर कर रहा है, फिर आपको यहाँ पे फिल्टर लगा देंगे नॉर्थ इंडियन किया है कि क्या किया है, ये एरर क्यों देने लगे हैं भाई, इनको क्या समस्या हो गई है कि जो कि एरर देने लगे हैं ये। क्या कुछ तो भी चलो बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। अब हम काम क्या करने वाले हैं सर, अब हम काम करने वाले सिटी वाइज सर रेवेन्यूज़ कैसे निकलेगा सर, है ना, और रिपीट कस्टमर सर कितने हैं हमारे पास, ठीक है सर। तो अब सर बात कर लेते हैं, हेलो, सॉरी फॉर इंटरप्शन एंड ब्रेक, ठीक है। तो
अभी हम क्या देख रहे थे? अच्छा, अभी हम ज्वाइन देख रहे थे, ठीक है। अब हम देखेंगे सिटी वाइज रेवेन्यूज कैसे निकला है, ठीक है। तो सिटी वाइज रेवेन्यू निकालने के लिए हम देखना चाहते हैं कि सिटी वाइज रेवेन्यू क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब सिटी वाइज रेवेन्यू में क्या क्या होता है, तो तभी तो जाके वो पता करें कि इस सिटी से इतना प्रॉफिट आ रहा है, इस सिटी से इतना प्रॉफिट आ रहा है, इस सिटी से इतना बिजनेस आ रहा है। तो ये सब करने के लिए अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सा। तो ये मैंने किया, सिलेक्ट सी डॉट सिटी लिख दूंगा, ठीक है। सम ओ डॉट ऑर्डर अमाउंट, ओ डॉट ऑर्डर अमाउंट एज रेवेन्यू दिखा दो, एज रेवेन्यू दिखा दो, ठीक है। कहाँ से आएगा ये? फ्रॉम कस्टमर सी से, फ्रॉम कस्टमर से आएगी सिटी, कस्टमर से, कस्टमर से आएगी सिटी, ठीक है। ज्वाइन कर दो ऑर्डर के साथ, ओ के साथ, ठीक है। कस्टमर से आएगी सिटी और ज्वाइन, शायद थोड़ी वॉइस कम आ रही होगी, ठीक है मेरी, अब प्रॉपर आ जाएगी। ज्वाइन कर दो ऑर्डर के साथ। और फिर मैंने क्या कहा, वही एक सिंपल सा अपना सा ये भाई कस्टमर आईडी, और ये फॉरेन की है, वहाँ कॉमन है, ठीक है। तो फिर मैं क्या कर दूँगा, ग्रुप बाय क्या कर दो सी डॉट सिटी से, जैसे ग्रुप बन के आए ना, तो सी डॉट सिटी, मतलब सी डॉट सिटी क्यों, मतलब सिटी सी कस्टमर डेटा में सी में रख रहा हूँ, ठीक है। ग्रुप बाय सी डॉट सिटी। अब इनको क्या दिक्कत हो गई, इनको दिक्कत ये हो गई कि आप ऐसे क्यों लिख रहे हो हमें। अरे यार, नहीं लिख रहे भाई, नाराज मत हुआ करो बस, ठीक है। सी इज नॉट ग्रुप स्टेट है। आहा 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 आहा, ये देखो आप, धौलपुर से 1400 का ऑर्डर हुआ है, चेन्नई से 1200 का हुआ है, बेंगलोर से इसका हुआ है, ये सब उसने ग्रुप बाय दे दिया। रेवेन्यू कहाँ से क्या आया है? तो इस हिसाब से कभी भी आप देखना, इस हिसाब से जितने भी वर्क होता है ना, जितना भी काम होता है, कंपनी जो भी डिसीजन लेती है सर, तो वो इसलिए ऐसे लेती हैं। तो आपको टोटल रेवेन्यू, सिटी वाई रेवेन्यू निकालने के लिए आपने क्या करना पड़ा, आपने कुछ नहीं किया। टोटल सिटी वाई रेवेन्यू निकालने के लिए आपने लिखा सिलेक्ट, और आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपने वो लिखा, आपने वही तो लिखा। सबसे पहले आपको कैसे देखना है, तो आपने लिखा सिलेक्ट, कहाँ से देखना है, आपने लिखा सिलेक्ट, आपने देखना है सी डॉट सिटी से, सी डॉट सिटी से देखना है। आपने क्या देखना है, सम, मतलब कि कितना धंधा हो रहा है, कितना पैसा वहाँ से आता है। फिर आपने लिखा ओ डॉट ऑर्डर, ऑर्डर अमाउंट, आपने ऑर्डर से आपने ऑर्डर अमाउंट लेके आए, वहाँ के सारे ऑर्डर अमाउंट लेके आए। फिर आपने कहा कि जैसी वहाँ पे जो ऊपर कॉलम रो में जो आ रही होगी, कॉलम के अंदर जो रो बनी है वहाँ पे जो वहाँ आ रहा होगा, तो वहाँ दिखा देंगे एज रेवेन्यू। तो सबसे पहले वहाँ क्या आया, सी डॉट सिटी, ये सिटी का नाम आ गया, ये रेवेन्यू लिख के आ गया। फिर आपने क्या कहा कि फ्रॉम कस्टमर्स टेबल्स का डेटा जो है ना, वो सी के अंदर आ रहा है, और ज्वाइन ऑर्डर्स टेबल का अंदर डेटा इस ओ के अंदर आ रहा है, राइट, करेक्ट। और जो हमारा कॉमन है ऑन, ऑन के अंदर क्या लिखेंगे सर, ऑन सी डॉट कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी ओ डॉट कस्टमर आईडी। समझ गए सर? और आपने ग्रुप कर दिया सी डॉट सिटी से, तो आपने ग्रुप कर दिया, ग्रुप बाय कर दिया सर आपने सी डॉट सिटी के अंदर से, खत्म। ये आपने सर टोटल रेवेन्यू निकाल लिया कि वहाँ से सर आपको टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है, यहाँ का प्रोसेस में क्या करना है, यहाँ आपको ऑफ़र चलाने हैं कि यहाँ ऑफ़र चलाने हैं, कि यहाँ मतलब कि थोड़ा सा और हमें इम्प्रूवमेंट की नीड है। आपको ये भी देखना है कि यहाँ डिलीवरी स्टेटस क्या आ रहा है, डिलीवरी स्टेटस प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। तो ये चीज़ आपने देख ली सर। अब जैसे कि मान लो कि रिपीट कस्टमर कितने हैं, और लास्ट डे के 7, मतलब कि 7 सेल्स कितनी हुई है ना। और अभी सबसे पहले एक चीज़ करेंगे, अभी मैं आपको
जो रियल केस स्टडी होती है वो समझाऊंगा। ये तो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट हो गई। अब जैसे कस्टमर ने, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो गई, अब उसने आपसे कहा कि आप इसमें ये चीज़ करो, आप इसमें एक चीज़ करो, रिपीट कस्टमर निकाल दो कि रिपीट कस्टमर कितने हैं। और ये सर पता मोस्टली कब निकाला जाता है, जब थोड़ा सा फ्रॉड हो रहा हो या कहीं से थोड़ा सा पेमेंट वाला आ रहा हो ना, कि ऐसे कौन से हैं जो मतलब कि लेजी पे वगैरह था यूज़ कर लेते हैं, वो देते नहीं हैं। तो वहाँ से करने के लिए मैंने मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब कि ऐसे रिपीट कस्टमर कौन से जो बार बार ऑर्डर कर रहे हैं, इनका अमाउंट ऐसे, मतलब हम वो सारी चीज़ एनालिटिक्स कर रहे होते हैं। हम एक एज्यूम कर रहे होते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, ये नहीं ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने कहा रिपीट कस्टमर निकालने के लिए मैंने लिखा सिलेक्ट, लिखा कस्टमर आईडी। अब देखो कस्टमर आईडी तो नेम तो कैसे भी कस्टमर के नेम से तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि क्यों, नेम तो भाई ये रोहित सिंह, रोहित भदौरिया, रोहित शर्मा, आपने दुनिया में कम से कम 50,000 लोग देख लिए होंगे। तो आप कैसे करेंगे सर, मेरा कुछ यूनिकनेस तो होगा, मेरे शकल देखो, मान लो सेम सेम आइडेंटिटी सेम शकल की, फिर क्या कैसे करेंगे, फ़ोन नंबर से कर लेंगे, आधार कार्ड नंबर से कर लेंगे, वोटर आईडी से कर लेंगे, मतलब वॉट एवर जिससे आपको करना होगा। ठीक है, तो आपने कहा सिलेक्ट कस्टमर आईडी। अब आप कर रहे हैं काउंट, फिर आपने यहाँ लिख दिया सिंपल सा ये, और आप लिखेंगे एज टोटल ऑर्डर्स, एज टोटल ऑर्डर्स दिखा देंगे वहाँ पे। कहाँ से कर रहे हैं आप, फ्रॉम टेबल ऑर्डर्स के अंदर ऑर्डर्स गए, फिर आप क्या कर रहे हैं, ग्रुप बाय कर दो कस्टमर आईडी से, ग्रुप बाय कर दो कस्टमर आईडी से। इस कस्टमर आईडी को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ग्रुप बाय कर दो कस्टमर आईडी से। उसके बाद क्या कर दो, हैविंग काउंट, हैविंग काउंट, हैविंग काउंट, ये देखो आप, ठीक है, डन। कस्टमर आईडी 1, टोटल ऑर्डर 1। उसने क्या कहा कि जो आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या कहा कि ये कस्टमर आईडी 1 है, उसके टोटल ऑर्डर 2 हैं, मतलब कि ऐसे कस्टमर्स भी हैं। अच्छा, इसमें आप एक काम और कर सकते हो, यहाँ आप कस्टमर नेम भी ले सकते हो, यहाँ क्या ले सकते हो, पर यहाँ हम कस्टमर आईडी लेके आ रहे हैं क्योंकि हम ऑर्डर्स के अंदर वो चीज़ें नहीं रख रहे हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, टोटल ऑर्डर्स। अब ये कैसे देखेंगे आपको, आप तो झूठ बोल, भैया मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक, मैं मान लेता हूँ कि मेरे को नहीं, मैं मतलब कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ, मतलब मैं आपको, भाई कहाँ गया, सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, सिलेक्ट, ये रहा। आप ये देखना कि इसके 2 ऑर्डर, कस्टमर आईडी के 2 ऑर्डर हैं कि नहीं। अरे ड्रॉप नहीं करना यार, ऑर्डर से देखना है ना, मैं भी पागल हूँ। अरे यार इतनी देर में तो मैं लिख ही लूँगा, अजीब ही पागल हूँ। सिलेक्ट, सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है, और ये इसे यहाँ लगा दो। ये देखना फिर आप कस्टमर आईडी के, ये देखो आप 2 हैं, तो यहाँ वो क्या बता रहा है, यहाँ सर वो क्या बता रहा है, वो भी यही बता रहा है। तो आपको रिपीट कस्टमर निकालने के लिए आपने क्या लिखा, आपने लिखा सिलेक्ट, फिर आपने लिखा कस्टमर आईडी, आप कस्टमर आईडी जो आप देख पा रहे हैं, फिर आपने लिखा काउंट, फिर आपने लिखा एस टोटल स्पेंड, या जो भी आप नाम दे, टोटल ऑर्डर्स, टोटल ऑर्डर्स। आप कैसे लेके आ रहे हैं, फ्रॉम ऑर्डर से चेक कर रहे हैं आप फ्रॉम ऑर्डर से चेक कर रहे हैं आप, ठीक है, फ्रॉम ऑर्डर से चेक कर रहे हैं आप। और ग्रुप कैसे कर रहे हैं आप, ग्रुप कस्टमर बाय आईडी से कर रहे हैं, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी से, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी से कर रहे हैं, ठीक है। और फिर आपने क्या कहा, हैविंग काउंट ग्रेटर देन 1, ठीक है। कब लेके आएंगे आप, जब उसका काउंट ग्रेटर देन सर 1 होगा, 1 से बड़ा होगा सर, ठीक है। ये चीज़ हो गई सर, ठीक है। अब दूसरी देखो, अब क्या होता है, अब जो आता है, अब जो मैं केस स्टडी बता रहा हूँ, अब वो केस स्टडी पे बात कर रहे हैं अब हम केस स्टडी पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम रियल केस स्टडी पे बात कर रहे हैं सर। ये चलो, ये तो मतलब ये भी रियल केस स्टडी है।
अब जैसे कि मोस्टली जो जहाँ तक मेरा दिमाग चला, जहाँ तक मैंने चीज़ें देखी और समझी हैं, अब जैसे किसी ने आपसे बोला कि लास्ट 7 डे की सेल बताओ, लास्ट 7 डे की सेल बताओ, आप लास्ट 7 डे सेल्स। अच्छा, अब आप गए तो आपका अब थोड़ा दिमाग थोड़ा उन्होंने कहा लास्ट 7 डे मतलब टोटल पूछ रहा है ये, तो आपने लिखा सिलेक्ट, आपने लिखा सम, अब आपने लिखा अब आपने लिखा सम, फिर आपने लिखा ऑर्डर अमाउंट, ऑर्डर अमाउंट, फिर आप यहाँ पहुँचे और आपने ये यहाँ गए और आप कहाँ से लेकर आ रहे हैं, फ्रॉम ऑर्डर से, फ्रॉम ऑर्डर्स, फिर आपने लिखा वेयर, अब यहाँ वेयर का यूज़ होगा, कैसे लेकर आ रहे हैं, वेयर ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट ग्रेटर देन इक्वल टू करेंट डेट के सर, और ये होगा फंक्शन, ग्रेटर देन इक्वल टू करेंट डे, इनिशियल इंटरवल 7 डेज, इंटरवल 7 डेज का मैंने लगा दिया है, इंटरवल 7 डेज, और मैं इस चीज़ को चला दूंगा, इस चीज़ को मैं चला दूंगा। 7 डे की सेल्स के सर कितनी हुई, सर इतनी हुई है 7 डेज में सेल, मतलब कि 7 डे का सेल्स कितना निकालना था, लास्ट 7 डेज में सेल कैसी हुई, तो आपने लिखा सर सिलेक्ट, सिलेक्ट के अंदर सर आपने लिखा सम, आप यहाँ सम करवा रहे हैं सर, फिर सर आपने लिखा यहाँ ऑर्डर अमाउंट, फिर सर आप ऑर्डर अमाउंट फिर आप कहाँ से लेके सर ऑर्डर से लेके आ रहे हैं, क्योंकि सर वहीं से तो ऑर्डर अमाउंट लेके आ रहे हैं सर, आप सर ऑर्डर से लेके आ रहे हैं, फिर सर आपने कंडीशन लगा दी कि ऑर्डर डेट, फिर सर आपने कंडीशन लगा दी यहाँ पे वेयर, वेयर सर ऑर्डर डेट ग्रेटर देन इक्वल टू इंटरवल डेट के, ग्रेटर देन इक्वल टू करेंट डेट के, ठीक है, कर डेट के, और इंटरवल क्या है, इंटरवल है 7 डेज का, इंटरवल, इंटरवल 7 डे का, तो उसने यहाँ के यहाँ सेल्स निकाल के आपको दिखा दी कि सर टोटल ऑर्डर अमाउंट इतना था। अब सर रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्या आती है कि डिलीवरी डिले ज़्यादा है। अभी तो आपसे कोई पूछे कि डिलीवरी स्टेटस क्या है, कैंसिल ऑर्डर कहाँ से आ रहे हैं, तो ये सर आप कैसे निकालेंगे, सब बताओ आप। मंथली रेवेन्यू क्या है, टॉप ऑर्डर्स क्या हैं, हाईएस्ट ऑर्डर वाला कस्टमर क्या है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है ना। तो सर ये देखो, ये पूरी रियल लाइफ के मैंने एग्जांपल बता दिए हैं, तो कुछ चीज़ें अब सर आपको भी करनी है। अगर आप चाहेंगे तो जब मैं एक रिकॉर्ड इसके बाद जो आपको पाइथन का सीरीज मिलेगा, नहीं मैं बता ही देता हूँ यार, रहने दो, इसको पूरा कंप्लीट ही कर देता हूँ, फिर आप आगे जाके इसको कर ही लेंगे, ठीक है। अब मैंने आपसे भी क्या कहा, मैंने अभी आपसे कहा कि सर अब रियल लाइफ पे बात कर लेते हैं। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि डिलीवरी डिले ज़्यादा कहाँ है, किस शहर में है, किस ऑर्डर पे है, तो मैं लिखूँगा सेलेक्ट फ्रॉम, सेलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर्स, सेलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर्स, और लिखूँगा वेयर डिलीवरी स्टेटस, डिलीवरी स्टेटस पेंडिंग, ठीक है। ये आ गया सर, जैसे सर मैंने ये लिखूँगा ना, ये आ गया सर। कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी 3 है, कस्टमर आईडी ये 700 का अमाउंट है, 10 तारीख हुआ था, अभी तक ये पेंडिंग ही है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ पेंडिंग निकालनी हुई तो सर कैसे निकालेंगे, ये तो सर 7 डेज का हो गया। जैसे मान लो कि आपने फिर कह रहा हूँ पेंडिंग आपको ऑर्डर निकालेंगे, टोटल पेंडिंग कितनी चल रहे हैं ऑर्डर अभी।
अभी तक कितने चल रहे हैं, टिल डेट तक कितने चल रहे हैं, जब से काम चालू हुआ तब से लेकर अभी तक के पेंडिंग ऑर्डर कितने हैं। तो कैसे निकालेंगे सर आप पेंडिंग ऑर्डर के लिए, सर कैसे निकालते हैं पेंडिंग ऑर्डर के लिए, सर कैसे निकालते हैं पेंडिंग ऑर्डर के लिए, सर क्या लिखा मैंने लिखा सर सिलेक्ट, मैंने लिखा सर फ्रॉम, कहाँ से आएगा सर, ऑर्डर से आएगा सर, ऑर्डर से आएगा। अब कैसे आएगा, वेयर, कैसे, जिसका डिलीवरी स्टेटस पेंडिंग है वो सब दिखा दो मेरे को। सर कुछ लोग तो कह रहे हैं सर ये वाला एक्सेल में काम होता है, मान लो कि आपका एसक्यूएल के लिए रखा है, आप ये वाला काम एक्सेल में करेंगे बैठ के। वही वही सीधा फंडा है ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि ऑर्डर कैंसिल कहाँ से आ रहे हैं। अब एक प्रॉब्लम ये भी तो आती है कि ऑर्डर कैंसिल कहाँ से आ रहे हैं, एक प्रॉब्लम ये भी है कि कहाँ से ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, कहाँ से डील कैंसिल हो रही है। एक प्रॉब्लम ये भी है कि ऑर्डर सबसे ज़्यादा कहाँ से कैंसिल हो जाते हैं, किस सिटी से ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, ऑर्डर कैंसिल्ड किस सिटी से हो जाते हैं सर ऑर्डर कैंसिल। अब मैं उसके लिए क्या लिखूँगा सर, यहाँ पे मैंने पूछ रहा हूँ, मैं लिखूँगा सर सिलेक्ट सी डॉट सिटी और कर दूंगा सर काउंट, और सर यहाँ लिख दूंगा सर, ठीक है। अब कैसे लिखूँगा सर, फ्रॉम ऑर्डर्स, भाई सिटी देखनी है मेरे को, सिटी फ्रॉम ऑर्डर्स मैं ओ के अंदर रख लूँगा और ज्वाइन करवा दूंगा कस्टमर से सी के अंदर, और ऑन कर दूंगा मैं ये वाली चीज़ तो कॉपी करूँगा भाई, बार बार रिपीट करने से अच्छा है कॉपी कर लूँगा। ऑन कर दूंगा कस्टमर आईडी और ये ऑर्डर में जो कस्टमर आईडी उससे, और वेयर क्या कर दूंगा सर, वेयर, अभी सर यहाँ हमने क्या देखा था, अभी हमने ये सिटी विटी तो देखी नहीं थी सर, हम ये तो देख रहे हैं डिलीवरी स्टेटस सर क्या है। अब सर यहाँ देख रहे हैं सिटी वाइज कैसे आएगा, तो मैंने लिखा वेयर लिखने के बाद मैंने लिखा ओ डॉट डिलीवरी स्टेटस से कॉपी कर लिया, और मैंने इस ओ को यहाँ ऐसे 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 इक्वल टू कैंसिल्ड कैंसिल्ड और ग्रुप बाय कैसे कर दूंगा, ग्रुप बाय सी डॉट सिटी, ग्रुप बाय सी डॉट सिटी, ठीक है। ये कर दिया मैंने सर, ये देख लो ये आ गया, बेंगलोर सिटी है सर, और सर उसने कहा सर ऑर्डर कैंसिल सर बेंगलोर सिटी से सर एक आ रहा है, अभी हमने एक की एंट्री की थी सर इसलिए एक आ रहा है, ठीक है। अब डैशबोर्ड रेडी क्वेरी मैं आपको बना के दे दूं, देखो यहाँ हमने कैसे सर निकाला ऑर्डर कैंसिल कितने हैं, सिंपल मैंने लिखा सर सिलेक्ट, फिर आपने सर लिखा सी डॉट सिटी, यहाँ सर टोटल देख रहे हैं, मतलब यहाँ जोड़ नहीं रहे हैं, मतलब कितने कहाँ किस शहर से कितने आ रहे हैं। तो आपने सर यहाँ लिखा काउंट, फिर आपने सर यहाँ लिखा कहाँ से, फ्रॉम ऑर्डर से, फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल से, ज्वाइन सर किसके साथ करना है सर, सिटी के साथ। तो सर सिटी कहाँ से आ रही है सर, कस्टमर्स टेबल से सर, तो वो सी में है सर। अब सर मैं क्या कर दूंगा, वही ऑन सी डॉट कस्टमर आई डी इक्वल टू ओ डॉट कस्टमर आई डी होने चाहिए सर, ठीक है सर। और मैं कहाँ से चेक कर रहा हूँ सर, वेयर ओ डॉट डिलीवरी स्टेटस क्या होना चाहिए सर, कैंसिल्ड, तो जिससे कैंसिल्ड वाले सर मेरे पास सारे के सारे दिख जाएंगे। और ग्रुप किससे कर दो, ग्रुप बाय कर दो, ग्रुप बाय सी डॉट सिटी से सर, समझ गए सर। तो यही रियल वर्ल्ड लाइफ मतलब एग्जाम्पल होते हैं। ये मान लो कि अगर आपने ये देख लिए, ये कर लिए, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा, आपको सर प्रॉपर समझ में आ जाएगा। अब आई बिल्ड फूड डिलीवरी स्टेटस प्रोजेक्ट्स यूजिंग एसक्यूएल वेयर आई एनालाइज कस्टमर बिहेवियर, रेवेन्यू ट्रेंड्स एंड डिलीवरी परफॉर्मेंस यूजिंग जॉइन एग्रीगेशंस एंड रियल वर्ल्ड बिजनेस।
सारा चीज़ करके मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर एक भी चीज़ ऐसी नहीं मिस की होगी आपने कि कोई चीज़ आप मतलब कि छोड़ रहे हों या मिस कर रहे हों। समझ पा रहे हैं आप? तो आई होप मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये कंटेंट बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाया हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। आपको रियल वर्ल्ड के एग्जांपल जितने मतलब जितना मैंने फील किया है, जितना मैंने रियलाइज़ किया है, जितना मैं एक्सपीरियंस है मेरे पास, उतना मैंने आपको डिलीवर किया है, ठीक है, सर्व किया है मैंने आपके साथ। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ हमने कंप्लीट कर ली है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपने इतना साथ देने के लिए। अब मुलाकात होगी आने वाले लेक्चर के दरमियान, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और बोलना भूल गया भाई, प्रैक्टिस करना है। मैं हर एक उसमें इंटरव्यू कह रहा हूँ, हर एक लेक्चर में बोलूँ प्रैक्टिस करना है भाई, रोज़ प्रैक्टिस करना है, दबा के प्रैक्टिस करना है भाई। ओके, थैंक यू सो मच।